गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम। और 100 पॉलिसी कैसे करना है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, ज्यादा करके इसमें 894 ब्रांच यानी कि जो मुलुंड चेकनाका ब्रांच है वहां से हैं, और हमारे 906 ब्रांच यानी कि मुंबई फोर्ट ब्रांच से हैं। तो मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। सो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम आगे अपनी बातों को बढ़ाते हैं। और जो भी 906 के डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ब्रांच मैनेजर, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा मीटिंग अरेंज किया। साथ में 894 ब्रांच से सभी डेवलपमेंट ऑफिसर, साथ में ब्रांच मैनेजर दीपक कोपीकर साहब, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में आप सभी लोगों का भी कि आप सभी लोगों ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों के ब्रांच में आया था तो काफी डिटेल में हमने 21 पॉइंट्स के बारे में बात किया था। मेरे बारे में भी मैंने आपको बताया था, कितने साल से मैं हूँ, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ये सारी बातें मेरी हो चुकी थी। और मैंने आपको ये बताया था कि ये 100 पॉलिसी का जो सेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है और इसमें 2 सेशंस होने वाले हैं। तो पहला सेशन आज है जो हम लोग 9:30 बजे तक कंडक्ट करेंगे, और दूसरा सेशन 20 जुलाई को है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस 100 पॉलिसी के ट्रेनिंग में स्वागत है, वेलकम है। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग तो अभी हमारी आज से चालू हो जाएगी, चालू हो गई है, चालू हो जाएगी नहीं, चालू हो गई है। इसके बाद हमारा जो मिशन एमडीआरटी यानी मिशन 8,75,500 कमीशन का जो ट्रेनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 2 बैचेस हैं, यानी कि एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। तो आपके पास आप लोग आज मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे। ऑनलाइन जो बैच है ये 3 जुलाई से चालू हो रहा है, हर एवरी मंडे इवनिंग। जैसे आज का जो टाइमिंग है 7:30 से 9:30, वैसे ही ये ऑनलाइन चलता रहेगा एवरी वीक ये चलता रहेगा। और इसमें जैसे 8 वीक्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। ऑफलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, वो एवरी थर्सडे इवनिंग होगा दादर में। और एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। और इवनिंग 6:30 to 9 वो रहेगा एवरी वीक इवनिंग थर्सडे। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो है अगस्त सितंबर में चलेगा, वीकली थर्सडे थर्सडे। सो आपके पास आज ऑप्शन है दोनों में से जो भी आप चॉइस करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि आप एक ही प्रोग्राम चॉइस कर सकते हैं। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो उसका जो है आपको पता है। सो एक या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, मतलब इस तरीके से आप ध्यान रखिए। सो बाकी 100 पॉलिसी का हमारा दोनों सेशन ऑनलाइन रहेगा। आज का भी पहला ऑनलाइन है, अगला सेशन भी ऑनलाइन है। सो थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप अपने जो भी डिसाइड आपने किया है, क्योंकि एक बार जो आपका डिसाइड हो जाएगा फिर वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए, फिर वो चेंज नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों का नोट डाउन कर लेता हूं। आप लोग मुझे बाद में व्हाट्सएप में भी जरूर बता दें। यहाँ पे तो चैट बॉक्स में आपने बताया ही है, बाद में भी जरूर बता दें, या मैं आपको मैसेज करके पूछ लूंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारा जो 100 पॉलिसी का सेशन है, आज क्या तारीख है, 29 जून। 29 जून चल रहा है, कल 30 जून है, मतलब 3 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर के पूरे हो रहे हैं। 3 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर के पूरे हो रहे हैं। 3 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर के पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपके पास 9 ऐसे मंथ हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाकी हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल 9 मंथ्स हैं। ये 9 मंथ्स में मतलब आप जो है
बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और शतकवीर जैसे कहा जाता है, जो 100 पॉलिसी करता है उसे शतकवीर का खिताब दिया जाता है, चाहे वो पॉलिसी में करे या फिर लाइव्स में करे। मैं अभी मुझे एक ब्रांच में जाने का मौका मिला। बहुत सारे लोग ये बोलते भी होंगे, सोचते भी होंगे कि क्या सर 100 पॉलिसी हो सकती है क्या, जिन्होंने कभी नहीं किया, या क्या 100 पॉलिसी जल्दी कर सकते हैं क्या, 1 महीने में, 2 महीने में। मैं वाशी ब्रांच में गया था और वहां पे एक नए नए अभिकर्ता, ज्यादा उनकी एज भी नहीं लग रही थी, शायद हार्डली 1 आध 2 साल हुआ रहेगा उनको एलआईसी ज्वाइन करके। और उन्होंने जून महीने में, मतलब कि एक दिन के अंदर, जून महीने में उनका 100 लाइव्स आनंदा में कंप्लीट किया और फॉरेन टूर के लिए वो क्वालिफाई हो गए। सो माय डियर फ्रेंड, थाना डिवीजन में करीब 17,000 एजेंट्स हैं और 17,000 एजेंट्स में वो पहले एजेंट हैं जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं जिन्होंने 100 लाइव्स किया आनंदा में। मतलब कि लोग कर सकते हैं, ये बात तो पक्का है। और मेरे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये 100 पॉलिसी कर चुके हैं। और आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर कोई कुछ भी नहीं किया है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं, आज से काम पे लग जाना है। आज से अगर आप काम पे लग गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है, आपका 100 पॉलिसी का शुरुआत हो गया। अब उसके हिसाब से कितना स्ट्रेटेजी वाइज, कितना हार्डवर्क हम लोग करते हैं, कितना प्लानिंग के साथ करते हैं, उसके हिसाब से हमारा, आपका मतलब डेट डिसाइड हो जाएगा कि ये डेट तक आप कर देंगे, ये मंथ तक आप 100 पॉलिसी कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, कैसे 100 पॉलिसी कर सकते हैं, इसके ऊपर आज मैं आपको करीब 15-16 पॉइंट देने वाला हूं। तो तैयार रहिए माय डियर फ्रेंड, और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, सेल्स के लोगों के बारे में कहा जाता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, ड्रीम बिग। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अगर आप देखेंगे एलआईसी में, लोग सोचते हैं किसी तरह मेरा एजेंसी बचा रहे, पॉलिसी हो जाए और मेरी जो बिजनेस की गाड़ी है वो चलते रहे। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो, उनके जो सपने हैं वो विशाल समुंदर की तरह होते हैं। वो अपने फैमिली को कुछ ज्यादा देना चाहते हैं, ज्यादा अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, और उनके ड्रीम्स भी बड़े होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बड़े सपने देखना है, बड़े ड्रीम्स देखना है। और अब्दुल कलाम साहब ने भी ये कहा है, सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। मतलब ये कि 100 पॉलिसी का सपना आपका सच होगा, लेकिन सबसे पहले आपको 100 पॉलिसी करना है, ये सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ये सपना देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 100 पॉलिसी का आज मतलब, जैसे एक जो विशाल वृक्ष हम जो देखते हैं, जैसे आप देखोगे कि जो बरगद का वृक्ष है, या जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो कितने विशाल होते हैं, उनकी जड़ें कितनी जमीन के अंदर तक होती है। लेकिन कभी ना कभी वो विशाल जो वृक्ष था वो एक बीज की तरह था, एक छोटा सा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जो छोटा सा बीज है या छोटा सा पौधा है, ये इतना बड़ा बन सकता है। तो लेकिन उस जो है वो छोटा बीज जो था, जो छोटा पौधा था, किसी ने सपना देखा कि बहुत बड़ा होगा और वो बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब है कि आज हमारे सपने जो है, कोई सोचेगा कि सर सपना देखने में क्या है, लेकिन होना तो चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिकल बात होनी, करने मतलब करने की कोशिश करते हैं, इतना आसान थोड़ी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सपना देखने के बाद ही व्यक्ति के पास आइडियाज आते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है, उसके प्लान्स बनते हैं, और फिर रास्ता आगे से आगे निकलता जाता है। जैसे जब हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, हम ये सोचेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ ये जगह पे, मेरे को पूरे सिग्नल ग्रीन मिलना चाहिए, रास्ते में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, और आसानी से मेरा जो डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच जाऊं। तो ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, तकलीफें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है एक 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 कदम करके आगे बढ़ते हैं और हमारे ड्रीम को पूरा कर लेते हैं। तो वैसे ही ये 100 पॉलिसी का भी जो सपना है आपका ऐसे ही पूरा होगा। सो एक एक करके हम लोग हमारे 16 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पे कोई
यहाँ पे जैसे अपने ग्रुप में बहुत ही शानदार लोग हैं, अपने बारे में इस ग्रुप में कोई अपने बारे में बताना चाहेगा, ऑडियो को ऑन करके अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। जैसे मैं आपके 894 ब्रांच में आया था, तो मिस्टर वीरेंद्र भांगड़े जी उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया था। तो वीरेंद्र भांगड़े जी, आप भी ऑडियो ऑन करके कुछ बोल सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। और भी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने पहले 100 पॉलिसी किया था या एमडीआरटी किया था, या इस साल कब तक एमडीआरटी करना, या मतलब एमडीआरटी की बात तो आज नहीं करेंगे, आज 100 पॉलिसी की करेंगे। 100 पॉलिसी का आपने क्या डेडलाइन रखा है, कौन से तारीख तक आप 100 पॉलिसी कर देना चाहते हैं, जरूर बताएं। आपका स्वागत है। हेलो सर। हाँ, यस मैडम, बोलिए। मैं मिसेस कुमुदिनी भांगड़े। हाँ, या वेलकम मैडम, स्वागत है आपका, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर। मैं बोलिए। चाहूंगी ये 2 महीने में मैं 100 पॉलिसी करना चाहती हूँ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए यहाँ पे कुमुदनी मैडम ने 2 मंथ के अंदर 100 पॉलिसी का टारगेट ले लिया है। वेरी गुड मैडम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पे कुमुदनी मैडम ने एक टारगेट ले लिया है 2 मंथ्स के अंदर 100 पॉलिसी करने का, यानी कि जुलाई अगस्त मंथ के अंदर उन्होंने 100 पॉलिसी का टारगेट ले लिया है। और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कुछ यहाँ पे अपना कमिटमेंट लेना चाहते हैं 100 पॉलिसी का, जो भी आपको, मैं यहाँ पे अपना डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ, आपको अपना डेडलाइन देना। देखो 9 मंथ है आपके पास, 9 मंथ के अंदर कोई भी तारीख आप ले सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये तारीख तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। हालांकि ट्रेनिंग के बाद आपको लगेगा कि और भी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 2 सेशन है। आज के सेशन में भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएगी, और उसका हेल्प लेके भी आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और भी कोई हमारे पार्टिसिपेंट बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। विदिन 3 मंथ सर हो जाएगा 100%। हाँ बोलिए, जो चंद्र प्रकाश सिंह जी, बोलिए बोलिए। तिवारी जी। 3 मंथ, हाँ, 3 मंथ में 100 पॉलिसी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर 100 पॉलिसी करने वाले हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। थैंक। सो यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट लोगों ने टारगेट भी ले लिया, बोला भी कि कितने टाइम तक कितना काम करना चाहते हैं। बस आपने जो बोला है वो लिख कर रख दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को शायद अभी बोलना नहीं चाहते होंगे, कोई बात नहीं है आप, लेकिन आपने जो भी मन में सोचा है उसे लिख लीजिए पेपर में। जो भी आपने मन में सोचा है उसे अपने पेपर में लिख लीजिए, तो आपको आइडिया, आपका खुद का एक गोल सेटिंग हो जाएगा। जैसे कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गोल को सेट करना पड़ता है। गोल सेटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है, वो होता है डेडलाइन और प्लान ऑफ एक्शन। कौन से तारीख तक करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर आपने तारीख डिसाइड कर लिया तो आपका आधा काम हो गया, और अब आप कैसे करेंगे ये प्लानिंग करेंगे तो भी प्लानिंग आपकी हो जाएगी, तो आपका 100 पॉलिसी इजीली हो जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, और हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट कि जो भी व्यक्ति सफल होता है, चाहे वो शतकवीर बने या एमडीआरटी बने या उससे भी ज्यादा अर्निंग करे, वो व्यक्ति या जितने भी सफल लोगों में एक जो कॉमन डिनोमिनेटर पाया गया है, मतलब कि एक जो सिमिलर चीजें पाई गई है, वो है कि वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब ये कि आप जब मार्केट में जाएं आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब आप टारगेट आज ले रहे हैं उसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। और कहते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, कोई रेड कारपेट नहीं बिछा दिया जाता है। जो 100 पॉलिसी करते हैं या एमडीआरटी करते हैं उनको भी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनको अपने कदमों पे क्या रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, इसलिए वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आपको भी जो है बहुत सारे जो है चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। सो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मतलब ये है कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है ऐसा सोचो, बल्कि अभी तो बहुत कुछ करना है। राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।
मतलब ये कि अगर आज आपने एक मिशन बनाया 100 पॉलिसी का, और आप जब काम करने निकलेंगे थोड़े चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जो चैलेंजेस आएंगे उस समय आपको क्या है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, यानी कि हार नहीं मानना है। और अगर आपने हार नहीं माना तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और अगर आप ये 100 पॉलिसी अगर आप करते हैं, 100 लाइव्स अगर आप करते हैं, 100 पॉलिसी करते हैं, तो लगभग आप एमडीआरटी को भी क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब कि आपका शतकवीर भी हो जाता है और आपका एमडीआरटी भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती है। तो दोनों चीजें आपकी हो सकती है अगर आप 100 पॉलिसी 100 लाइव्स पे ध्यान देंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम भी लगभग इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर एक छोटा सा भी प्रीमियम, आप सिंपल कैलकुलेशन ही कर लीजिए ना, अगर आप एक 2000 मंथली वाला प्रीमियम लेकर आते हैं तो साल का 24,000 प्रीमियम होता है। और ऐसी अगर आपने 100 पॉलिसी कर दिया तो 24 लाख का प्रीमियम हो जाता है। एमडीआरटी करने के लिए कितना चाहिए, 25-26 लाख रुपए चाहिए, तो उतना तो हो ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि 100 पॉलिसी में आपका एमडीआरटी भी होता है और शतकवीर भी होता है। तो इस तरीके से आपको बस अपने ऊपर क्या करना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है, और आप जरूर जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मेरे बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब मैं बीमा मित्र कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, शायद आप में से कोई लोग उनका सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे होंगे, और या पहले किया होगा या अभी कर रहे होंगे, अभी उनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। उस कंपनी में जब मैं जॉब कर रहा था एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मेरा काम था लोगों को सॉफ्टवेयर सेल करना। ये बात है करीब करीब 15 साल पुरानी। और 15 साल पहले जब मैं उस कंपनी में था, मतलब मेरा कुछ 5-6 साल मैंने उस कंपनी के लिए जॉब किया। और मुझे याद है कि कंपनी के जो बॉस है उन्होंने एक बार हमें बोला, कुछ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और उन्होंने कहा था कि इस साल हम कुछ एक नया चैलेंज ले रहे हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव 200 पैकेजेस बेचेगा, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जैसे आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, उस वक्त मोबाइल सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते थे, यानी कि पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल करना होता था, कुछ 4-4.5 हजार की उसकी कॉस्ट होती थी। और जो भी एग्जीक्यूटिव 200 पैकेज पूरे फाइनेंशियल ईयर में करेगा, उसे जो उसको देना है हमको, वो तो हम देंगे, यानी इंसेंटिव कमीशन तो देंगे ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिया जाएगा जो कि 50,000 रुपए होगा। तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था उस वक्त, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, पैसा किसे नहीं चाहिए। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जब टाइम ज्यादा रहता है तो डेफिनेटली लगता है इतना तो कर ही लेंगे। धीरे धीरे होते भी गए, सॉफ्टवेयर बिकते भी गए। और एक बात ध्यान में रखिए कि एक व्यक्ति को एक ही सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, भले उसको जो है उसके पास वो 4 भी ले सकता है, लेकिन सेल एक ही कर सकते हैं। और एक को सेल करने के लिए कम से कम 2 या 3 या 4 डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं, यानी कि समझाना पड़ता है, उसमें से एक व्यक्ति क्लिक होता है। तो इस तरह का आप समझिए कितना चैलेंजेस था। मुझे याद है कि मैंने ऐसा कुछ एक्सेल में बनाया, और एक्सेल में मैं कैलकुलेट कर रहा था, दिसंबर मंथ आ गया, दिसंबर मंथ में मैंने देखा कि करीब 100 पैकेजेस सेल हो चुके हैं, और अब सिर्फ 3 मंथ बाकी है और नए 100 करना है। और तब मेरे मन में एक जो है डर आ गया, फियर आ गया, और मुझे लगा कि शायद 9 मंथ में 100 हुए हैं और अगले 3 मंथ में और 100 करना है, शायद इम्पॉसिबल है। और फिर मैंने इस बारे में विचार छोड़ दिया, ज्यादा जो हाथ पैर मारना था वो छोड़ दिया। लेकिन मुझे याद है करीब 2008 का टाइम है, और 2009 का जो नया साल स्टार्ट हुआ था, उस समय मैं लोगों को गोल सेटिंग के बारे में बता रहा था कि उस वक्त मैंने ट्रेनिंग का भी स्टार्ट कर दिया था, और मैं लोगों को गोल सेटिंग के बारे में बता रहा था कि गोल को हर हाल में, हर काल में पूरा करना चाहिए, लिखना चाहिए। गोल को डेली जो है आपको मेजर करना चाहिए, कितना हो गया, कितना बाकी है, और कोई भी परिस्थिति में उस गोल के पीछे आपको एंड मोमेंट तक पड़े रहना चाहिए। और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक गोल है, मेरे पास भी मेरे कंपनी ने एक जो है मुझे गोल दिया है, एक लक्ष्य दिया है, और मैं उस गोल के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैं सोचना छोड़ दिया। तभी मैंने उस दिन जो है डिसाइड किया, करीब 24 या 25 जनवरी का टाइम आ चुका था, और 24-25 जनवरी में मैंने उस दिन डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और 100 पैकेजेस के लिए पूरी मेहनत करूंगा, यानी अपना 100% दे दूंगा। फिर मैंने ये सोचा कि जब भी हम कोई गोल के पीछे भागते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है,
अगर मैं 100 के पीछे भागूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हो सकता है 100 नहीं हो, 50 हो जाए या 70 हो जाए। समझो अगर 50 भी हुआ तो 50 का मुझे कमीशन तो मिल जाएगा, या 70 होगा तो 70 का मिल जाएगा। ठीक है, 50,000 जो एक्स्ट्रा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसी तरह से जो है छोड़ दिया कि नहीं हो रहा है तो रहने दो, तो शायद ये 50 और 70 भी नहीं होगा। और मैंने फिर उस दिन डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 31 मार्च तक जो है मैं पूरी जान लगा दूंगा। उसके बाद अगर जो भी रिजल्ट आए जो है वो मुझे स्वीकार है। और मैं काम पे लग गया। मुझे याद है 5 मार्च का टाइम था, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया कि आपका 150 पैकेज हो गया, मतलब 50 और हो गए। और उस वक्त क्या हुआ था कि एक गजनी मूवी आई थी आमिर खान की, शायद किसी लोगों ने देखी भी होगी। और गजनी मूवी में आमिर खान जो है शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करके, मतलब उसको 15 मिनट के बाद वो कोई चीज याद नहीं रख पाता है। चीजें वो लिखता है दीवारों पे, बॉडी पे भी लिख देता है उसको जो रिवेंज लेना है। तो मुझे इस समझ में आया कि कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं, और अगर हम लिख कर रखें तो याद रहेगा। और फिर मैंने जो है 50 मुझे करना है, और वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि 25 दिन। बॉस ने पूछा क्या लगता है 25 दिन बाकी है, 50 कर पाओगे? मैंने बोला सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, देखते हैं। और फिर मैं मेरे स्ट्रेटेजी से, प्लानिंग से काम पे लग गया। आपने देखा होगा कि जब हम काफी बिजनेस कर लेते हैं तो फिर हम लोग थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमें प्रोस्पेक्ट दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो दिखते हैं उनके साथ हम बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हमें प्रोस्पेक्ट दिखना बंद हो जाते हैं, और वो स्टेज मेरी आ गई थी। 25 दिन टाइम कम था, बिजनेस ज्यादा करना है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे करके दिखाना है, कोशिश पूरी करना है आखिरी दिन तक। और वो जो डिसीजन मैंने लिया था उस हिसाब से मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। और जो डेली मार्केटिंग करना है, मैसेजेस करना है, उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो ज्यादा था ही नहीं, मतलब मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे, मीटिंग करते थे। और ऐसा करते 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 31 मार्च का टाइम आ गया, और 31 मार्च में अभी भी मेरे 6 पैकेज बाकी रह गए। उस दिन मैं ये सोच रहा था, मतलब मैं थोड़ा सा दुखी भी था कि मैंने काफी कोशिश किया लेकिन जो है फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, मतलब जो 200 को टच नहीं कर पाया। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड जो है, मैं कोशिश कर रहा था, 200 तक मैं पहुंच गया था, लेकिन सॉरी 200 तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि चलो कुछ जो भी रिजल्ट है, लेकिन मैंने 100% तो दिया, क्योंकि अपने हाथ में क्या रहता है 100%, यानी कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो उतना मैंने किया, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता था। तो ये सोच के मैं थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव भी था कि मैंने अपनी तरफ से तो जान लगा दी, यहां तक तो मैंने स्कोर को लेकर आ गए। लेकिन तभी मेरे जो बॉस थे जालान जी, उन्होंने फोन किया कि जो क्लोजिंग है वो 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 31 तारीख को क्लोजिंग करना था, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा तुम्हें दे दिए गए हैं, अगर तुम चाहो तो जो तुम्हारा जो भी बाकी है वो पूरा कर सकते हो। और उसी वक्त जो है मैं एक्शन में आ गया, और जहां कॉल्स मीटिंग्स चालू कर दिया, और एक जगह से रिजल्ट आना बाकी था वहां से तुरंत रिजल्ट आ गया, और करीब 204 पैकेजेस मैंने कंप्लीट किए, और कंपनी ने जो इंसेंटिव जो देना था वो मुझे दिया। सो माय डियर फ्रेंड, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एक गोल सेट करते हैं 100 पॉलिसी का या 200 का, जो भी टारगेट सेट करते हैं उसको आखिरी तारीख तक उसके लिए कोशिश करना है, आखिरी तारीख तक। और इस साल का अगर आपने आईपीएल मैच भी देखा होगा, आईपीएल में भी जो है धोनी की जो टीम है, आखिरी 2 बॉल, मतलब आखिरी 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, उन्होंने आखिरी, बारिश हो गई थी, एक एक 2-2 घंटा मैच डिले हो गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी बॉल तक, जो मैंने उनका स्ट्रगल देखा, फाइटिंग देखी, वो जो फाइटिंग स्पिरिट देखी, उससे मुझे भी काफी मोटिवेशन मिला कि उन्होंने आखिरी बॉल तक स्ट्रगल किया, और आखिरी बॉल पे जो है 4 या 6 मार के उस मैच को जीत लिया। सो कहने का मतलब है कि आखिरी तारीख तक, आखिरी दिन तक हमें हमारा 100% देना है, कोशिश करते रहना है। तो माय डियर फ्रेंड, जो जो लोग ये लास्ट मोमेंट तक जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, यस करके बताएं। जो लोग लास्ट मोमेंट तक जो है शतक वीर की, एमडीआईटी की लड़ाई लड़ने वाले हैं, यस करके जरूर बताएं। हेलो हेलो हेलो। आखिरी तारीख तक, लास्ट मोमेंट तक एमडीआईटी और शतक वीर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। यस, ब्रिजबान सिंह जी, वीरेंद्र बांगड़े जी, उमेश शाह जी, हिता टक्कर मैडम, धनंजय जी, सतीश संजय जादव जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुवर्णा इंग्री मैडम जी, नितिन धूरत जी, वैशाली वर्लीकर मैडम,
क्या बात है, सचिन चौहान जी, इतने सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आ, या दीपा रानी मैडम जी, प्रकाश तोमरे जी, अखिलेश जी, विवो, अपर्णा मैडम। सो इतने सारे जो है, महेंद्र मौर्य जी, इतने सारे जो लोग हैं, आखिरी तारीख तक लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, तो आपका जो शतकवीर और एमडीआरटी जरूर हो जाएगा। वेरी गुड इमलता मैडम। यस सो यस भानुशाली जी, वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट वो पक्का हो जाना चाहिए कि मुझे आखिरी तारीख तक जो है अपनी लाइफ को चेंज करना है, और इस साल जो है मेरा जो फोटो जो है ब्रांच में लगना ही चाहिए। अगर आपका कभी फोटो ब्रांच में नहीं लगा है, शतकवीर बोल के, एमडीआरटी बोल के, तो इस साल आपको टारगेट लेना है कि मेरा लगना ही चाहिए, मेरा नाम लिस्ट में आना ही चाहिए, और मैं टॉपर में बन होना ही चाहिए। ऐसा एक डिसीजंस आपको लेना ही लेना है। वेरी गुड खानविलकर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो है सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, सक्सेस कम्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सफलता तब व्यक्ति को मिलती है जब वो तैयारी करता है, और जब उसके अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तैयार जब वो रहता है और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बरोबर एनकैश कर लेता है। ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में जो टाइम डाल रहे हैं, ये क्या है, आप अपनी प्रेपरेशन चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ट्रेनिंग में 2 घंटा क्यों बैठना है, 2 घंटे का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करके क्या मिला। लेकिन ये तैयारी रहती है, ये तैयारी आपको जो नॉलेज मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, जो आपको एक पुश मिलता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको सेल्स के लाइन में, मतलब बिक्री के टाइम में मिल जाता है। तो इसका एडवांटेज जरूर लेते जाइए। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। दीनानाथ यादव जी, सभी हमारे पार्टिसिपेंट लोग रेडी हैं 100%। और जैसे जिग जिगलर ने भी ये कहा, यू वर बॉर्न टू विन, आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन एंड प्रिपेयर टू विन। आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, लेकिन एक विजेता बनने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा और प्रिपेयर होना पड़ेगा, और फिर आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि यस मैं जीत सकता हूं। सो आपको तैयारी, ये जो तैयारी है और जो प्रिपरेशन है, जैसे सिर्फ चाहने से काम नहीं हो जाता, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो 100 पॉलिसी के लिए, एमडीआरटी के लिए तैयारी करना पड़ेगा। सो विनर्स फोकस ऑन विनिंग। आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपको जीतना है, करना है, आपका बिजनेस होना ही चाहिए, होगा नहीं, होना ही चाहिए, करके ही दिखाऊंगा मैं। ऐसा एक जिद पकड़ लीजिए आज से कि मुझे सेल्स के लाइन में इतना पैसा है, लेकिन जो है आपको उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, इतना करना, मेहनत करना पड़ेगा। खाली ऐसे बिना मर्जी से एक दो कॉल कर दिया, एक आध मीटिंग कर लिया, उससे ज्यादा कभी रिजल्ट नहीं आएगा। एकदम लग के काम करना पड़ेगा। जैसे लोग जो है, मजदूर लोग 12 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, ऐसा अगर लग के काम कर लिया तो बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। हालांकि ठीक है, 12 घंटा कोई नहीं कर पा रहा है, 8 घंटा, 8 भी नहीं तो 6 घंटा, नहीं तो 4 घंटा एकदम दिल से काम करो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। नहीं तो कोई बोलेगा सर इतना घंटे तो मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 2 घंटा आपके पास, लेकिन 2 घंटा पूरा एकदम फोकस करके काम कीजिए। फोकस कि आपको इस 2 घंटे में रिजल्ट्स और आपको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने भी ये कहा है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड चेंज हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। हम हमारा भविष्य नहीं बदल सकते। आज मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता आपका शतकवीर हो जाएगा, आपका एमडीआरटी हो जाएगा। देखिए, मैं बोल नहीं सकता, या आप खुद भी कोई बोलेगा कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब कोई बोलेगा, डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, होगा ही होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई, किसी की हैबिट हैबिट के ऊपर बात आ रही है कि अगर कोई अभी आराम कर रहा है, कोई बोल रहा है बारिश में तो काम करने के फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश में कौन मिलता है माय डियर फ्रेंड, बारिश में ही सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं। आपको हर मौसम में काम करना है। हर मौसम में लोग आपको फोन कॉल करेंगे, लोग आपका फोन उठाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, लोग आपका व्हाट्सएप देखेंगे, आप मीटिंग करने जाएंगे, लोग आपको मिलेंगे। आपको अपनी सोच को बदलना है
कि कौन मिलेगा नहीं, कौन कौन मिल सकता है, ऐसा सोचना है। तो सोच बदलो, आदत बदलो, कॉलिंग की, मीटिंग की हैबिट डालना है। और ये हैबिट अगर हमारी बदल गई, जैसे अगर किसी की हैबिट नहीं है रोज फोन कॉल्स करने की, रोज मीटिंग्स करने की, और ये हैबिट अगर आपने डाल दिया तो फ्यूचर तो बदलना ही है। फिर तो कोई बोल ही नहीं, मतलब कोई शक की बात ही नहीं है कि ये व्यक्ति का कुछ होगा या नहीं होगा, उसका गारंटेड होगा, उसको फ्यूचर की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो काम नहीं कर रहा है, जो रोज हैबिट नहीं डाल रहा है फोन कॉल्स की, मीटिंग्स की, लोगों से बात करने की, नई जगह पे जाने की, उसे दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आपको आज से ये जरूर ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे बहुत सारे जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ, मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक ऑडियो सुना था, और एक एजेंट का ऑडियो था। उस एजेंट ने क्या बोला था कि उस एजेंट का ऑडियो का टाइटल था हाउ आई सोल्ड 25,000 पॉलिसीज, कैसे मैंने 25,000 पॉलिसीज बेची। वो ऑडियो कैसेट सुनने के बाद मैं मोटिवेटेड हो गया। उस वक्त मैं बीमा मित्र में था, मुझे लगता है 2005-2006 की बात है। तो ये जो अभी करता है, इनका नाम शायद आप में से किसी ने सुना होगा, जो पुराने लोग हैं, मिस्टर उदय मरजादी, गुजरात वलसाड के एजेंट थे, जिन्होंने 25,000 पॉलिसी बेची थी। उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था षणमुखानंद में, और ये ऑडियो जो है उस वक्त सीडीज वगैरह भी नहीं चलती थी, मतलब वो टाइम वैसा नहीं था, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला नहीं था। तो ऑडियो सुनने के बाद जो है मुझे काफी मोटिवेशन मिला, और उस ऑडियो में उन्होंने 2 राज दिए थे। अभी यहाँ पर एक बात समझने की है कि अगर 25,000 पॉलिसी उन्होंने 20 साल में भी किया होगा, 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, समझो 20 साल के करियर में उन्होंने किया होगा, तो भी साल का 1200 1250 पॉलिसी का एवरेज आता है। 1200 एवरेज मतलब हर मंथ 100 का एवरेज आ रहा है। सोचो 100 पॉलिसी हर महीने एवरेज 1200 पॉलिसी, ऐसा 20 साल तक वो कर पाए, तो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने जो 2 सीक्रेट बताए वो बड़े काम के थे, और वो 2 सीक्रेट अगर आप समझ गए तो आपका 100 पॉलिसी होगा ही होगा। वो 2 सीक्रेट क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। वो 2 सीक्रेट देख लेते हैं। वो ये पहला जो उन्होंने बताया कि अच्छा, वहां पे एक बात है कि वो विलेज में सेल करते थे। विलेज में क्या होता था कि परिवार कम रहते हैं, लेकिन परिवार में लोग ज्यादा रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज का कल्चर रहता है। अभी मुंबई में अगर आप देखोगे, मुंबई में क्या होता है, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं लेकिन परिवार एक ही रहता है, हम दो हमारे दो, एक छोटी फैमिली रहती है, राइट है। तो लेकिन गांव में कैसा होता है, सब इकट्ठा रहते हैं, जितने भी भाई रहेंगे सब, उनके वाइफ बच्चे सब, पेरेंट्स इकट्ठा रहते हैं, 15 20 25 30 लोग इकट्ठा रहते हैं, जॉइंट फैमिली का कल्चर है। तो यहाँ पे उदय मर्जादी साहब ने देखा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं कि एक फैमिली में जाते हैं और सेल करते हैं, उसके बाद वो उस फैमिली में दोबारा नहीं जाते, फिर दूसरी फैमिली को ढूंढते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो फैमिली गांव में पहले ही कम परिवार है, उसके बाद अब वो और दूसरे फैमिली में उनको टाइम भी लग जाता है ढूंढने में। तो उन्होंने पहला जो सीक्रेट देखा कि एक फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, अगर मैं सबको इंश्योरेंस सेल करूंगा तो कितना मेरा बिजनेस हो जाएगा। सेल इंश्योरेंस टू एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली। मैंने अभी देखो शुरुआत में एक जिक्र किया था कि एक अभिकर्ता ने 100 लाइव्स किया। वो 100 लाइव्स किया आनंदा में। उसने क्या टेक्निक, उसका टेक्निक मुझे समझ में आया। उसने उसने टेक्निक डिक्लेयर भी किया। उसने बोला कि किसी एजेंट ने पूछा कि आपने 100 लाइव्स कैसे किया। उसने बोला कि सर, मैं जब किसी घर में जाता था तो मैं उनको, हस्बैंड को एक पॉलिसी दिया, तो उनको बोला वाइफ का भी एक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो 1 से 2 लाइफ हो गई, राइट है। और 4 लोग हैं तो चारों का एक एक लाइफ करने की उसने कोशिश किया। अब आप ये सोचो कि अगर एक फैमिली में 4 लाइव्स होने लगेगी तो 100 लाइव्स करने में कितनी फैमिली आपको चाहिए, हार्डली 25 लाइव्स, 25 फैमिली चाहिए। 25 परिवार में 100 लाइव्स आप कर सकते हो। तो इस तरीके से उदय मर्जादी साहब ने ये सीक्रेट उस जमाने में ढूंढा, उसको एग्री वो किया, इंप्लीमेंट किया, और उसके हर परिवार में उसने एक ही टारगेट रखा कि जितने भी मेंबर्स हैं सबको मुझे इंश्योरेंस सेल करना है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि जब आप एक व्यक्ति को इंश्योरेंस सेल करते हो तो दूसरा तुरंत लेगा या नहीं लेगा ये एक बात है, क्योंकि पैसे की भी बात है, कन्विंस भी करना पड़ता है, कोई तैयार नहीं है। तो वो
आपको फोकस, उन्होंने फोकस रखा, कोई 2 महीने बाद दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, फिर ऐसा मतलब 3 महीने 6 महीने साल भर में जितने भी मेंबर्स है सबका होते गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक ही फैमिली में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स का हुआ, मतलब कि आपको लाइव्स ढूंढने में, ज्यादा परिवार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, सर्विसिंग में भी आपको एक ही जगह पे बहुत सारे क्लाइंट मिल गए। तो ये फायदा उन्होंने उठाया और इससे उनका बिजनेस बढ़ता गया। और दूसरा एक बात यह है कि जब आप, अब क्या होता है, उन्होंने एक और चीज देखी कि जब एक एजेंट एक फैमिली में जाता है, मेन आदमी का इसने इंश्योरेंस कर दिया जो कमा रहा है, बाद में उसने बोला बाकी का तो रहने दो। तो अब क्या होता है, दूसरा उसका कोई दोस्त आता है तो वो बोलता है मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैंने भी एजेंसी ली है, मुझे भी एक टारगेट पूरा करना है, तो कैसे भी करके एक तो पॉलिसी मुझे दो। वो बोलता है मेरा तो हो गया, वाइफ का नहीं हुआ, वाइफ का कर दो। फिर और एक तीसरा बंदा आता है, बोलता है मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मुझे तो एक देना ही देना है। और वो बोलता है मेरा हो गया, वाइफ का हो गया, बच्चों का कर दो। तो 3-3 4-4 एजेंट एक फैमिली में क्या हुआ है कि अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बिजनेस डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप एक ही फैमिली में सबका इंश्योरेंस आप करेंगे तो बिजनेस, सब लोग क्या बोलेंगे, हमारा हो चुका है, हमारा एक परमानेंट एजेंट है। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली एजेंट है। तो उस तरीके से क्या हो जाता है, आपका बिजनेस जो है जबरदस्त हो जाता है। तो पहला यह है कि आपको एक फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको टारगेट करना है। जरूरी नहीं कि उसी दिन सब लोग ले, लेकिन टारगेट रखना है कि सबका कर रहा है, और इस वजह से आपकी लाइव्स बढ़ जाएगी। सेकंड जो फॉर्मूला उन्होंने बताया कि बहुत, उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो पॉलिसी सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की पॉलिसी सेल कर रहे हैं, जैसे 25 साल 30 साल 35 साल की पॉलिसी सेल कर रहे हैं। उस वक्त जमाने में तो आपने देखा होगा जो होल लाइफ पॉलिसी होती थी उसका तो प्रीमियम कभी बंद ही नहीं होता। आदमी 80 साल का हो गया तब तक उसको भरते ही रहना है और मरने के बाद पैसा मिलता था। तो इस तरीके की पॉलिसी लोग सेल कर देते थे क्योंकि उनको लगता था जिंदगी भर कमीशन आता रहेगा। लेकिन जब कस्टमर को पता चलता है भाई ये पैसा तो मुझे मिलने वाला नहीं है और प्रीमियम इसका जिंदगी भर भरना है, बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते थे कि 30 साल कौन भरेगा, 40 साल कौन भरेगा, और सरेंडर हो जाती थी पॉलिसी। तो उन्होंने एक लूप होल देखा और उसमें उन्होंने क्या देखा कि लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, और फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन देखना, ऐसा कॉम्बिनेशंस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एंडोमेंट प्लान तो पहले भी था, मनी बैक 75 नंबर टेबल तो पहले भी था, मनी बैक में 5-5 साल में पैसे आते हैं, तो ऐसा मिक्स करके उन्होंने प्लान देना शुरू कर दिया और उनकी कॉम्बिनेशन में पॉलिसी सेल हो गई। तो सेकंड फॉर्मूला उन्होंने निकाला कि सेल पॉलिसीज इन कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से एक पहले पॉइंट से उनकी लाइफ बढ़ते गई और दूसरे पॉइंट से उनकी पॉलिसीज बढ़ती गई। अगर एक फैमिली में 4 का भी बीमा किया और 4 लोगों को 5-5 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन दिया तो एक फैमिली से उनको 20 पॉलिसी आ गई। ऐसी 5 फैमिली अगर आप कर देते हैं तो आपकी 100 पॉलिसी हो जाती है। लाइफ भरे 20 होगी लेकिन पॉलिसी आपकी 100 हो जाती है। तो एकदम आपको मैंने एकदम इजी टेक्निक्स बता दिया कि अगर आपको 100 पॉलिसी करना है तो किस ढंग से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि एक ही फैमिली में एक ही जगह से ज्यादा लाइव्स होनी चाहिए और आप कस्टमर पॉलिसी बंद ना करें, क्योंकि पैसा मिलेगा तो कोई पॉलिसी बंद करने के बारे में सोचेगा ही नहीं वो। तो आपको पैसा मिला तो वो बोलेगा अभी अच्छा इस बार मिल गया, अगली बार फिर मिलेगा, तो एक काम करते हैं इसका प्रीमियम चालू रखते हैं और प्रीमियम बंद नहीं होंगे और पॉलिसी आपकी चलते रहेगी, रिन्यूअल आता रहेगा। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी, सो माय डियर फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि ये दोनों स्ट्रेटेजी आपको वर्क करेगी 100 पॉलिसी करने में? तो यस करके जरूर बताएं अगर आप ये पॉइंट समझ गए कि ये दोनों पॉइंट का यूज करके आपका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। काम आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट लोग अभी मुझे यस करके बता रहे हैं, मतलब ये है कि आपको बस आज से काम पे लग जाना है और लोगों को मिलना है और फोकस करना है, एक ही फैमिली में ज्यादा लाइव्स हो और ज्यादा कॉम्बिनेशन में दे ताकि लोगों को रिटर्न्स जल्दी मिले, और रिटर्न्स जल्दी मिलेंगे, पैसा जल्दी जल्दी मिलेगा, बार बार मिलेगा, तो वो प्रीमियम भी टाइम पे भरेंगे और पॉलिसी को बंद नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स जो है आप इस पे ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आप सोचेंगे सर प्लान कौन सा देना है। अब ये है कि 100 पॉलिसी करने के लिए प्लान कौन से दे रहे हैं, तो बहुत सारे प्लान हैं, वो उसके ऊपर अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है बात करते हैं।
तो पहला जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एकदम कमिटेड हो जाना है। फिर दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कैसे करेंगे। और थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, प्लान होने चाहिए, कौन कौन से प्लान में आप जो है 100 पॉलिसी कर सकते हो। जैसे आप सभी को मैंने एक फाइल दिया होगा, अभी फाइल का उपयोग कीजिए आप। अच्छा, जिनको फाइल नहीं मिली है तो भी उनको 2 दिन के अंदर तो पक्का मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको फाइल जो है अगर हैंड डिलीवरी नहीं मिला तो उसको स्पीड पोस्ट दी गया। मोस्टली लोगों को मैंने स्पीड पोस्ट, मतलब मोस्टली क्या, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था सबको भेज दिया है। लेकिन अगर किसी को 3 दिन के बाद भी नहीं मिले तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको मिल चुका है। अब ये फाइल का उपयोग आपको क्या करना है, दिखता है तो बिकता है, ये आपने सुना होगा, बस आपको लोगों को प्लान दिखाना है, राइट है। थैंक यू सो मच धनंजय जी। सो दो, अगर फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर फिर भी किसी को नहीं मिला तो 2 दिन का, और जैसे अभी क्या है शायद मंडे ट्यूसडे तक तो पक्का मिल जाएगी, क्योंकि अभी या सैटरडे तक तो पक्का मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सा प्लान देना है वो हम देखते हैं, कौन सा प्लान देना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये धन लक्ष्मी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्लान में क्या है, इस कॉम्बिनेशन में 2 प्लान है, और छोटे बजट का ये प्लान है, 100 रुपीज पर डे का प्लान है। और कस्टमर पूछता है कब तक भरना है, 15 साल भरना है। कस्टमर पूछता है कब कब पैसे मिलेंगे, 5th ईयर में मिलेगा 50,000, 10th ईयर में मिलेगा 50,000, 15th ईयर में मिलेगा 50,000, 20वें साल पे मिलेगा 3 लाख, और 21वें साल पे मिलेगा 6 लाख रुपए। तो ऐसा 5 बार पैसे मिलेंगे। और कौन सा प्लान देना है आपको भी पता है, ये प्लान जो है मनी बैक और जीवन लाभ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैसे आ रहे हैं, तो कस्टमर बोलता है भाई पैसे तो आना चालू हो गए, तो पॉलिसी क्यों बंद करना है। क्योंकि अंडे देने वाली मुर्गी को कोई मारना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे रोज अंडे मिल रहे हैं। तो वैसे ही ये प्लान जो है, इसमें क्या पैसे आ रहे हैं, तो कौन प्लान देना बंद करेगा, मतलब कौन पॉलिसी भरना बंद करेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्लान है, ये कैश फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मनी बैक प्लान, जीवन लाभ प्लान, दोनों को कंबाइन कर दिया और ये कैश फ्लो चार्ट आ जाता है। ये आप सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास होगा उसके थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक जो है कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन अगर आप समझ गए, ज्यादा डिटेल में इसको इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे भी मैंने बताया था, आपकी मीटिंग में भी मैंने बताया था। तो अगर आप धनलक्ष्मी प्लान समझ गए, अगर आपने ये प्लान 4 लोगों को बेचा तो करीब करीब 45 से 50,000 रुपए का कमीशन आप अर्न कर लेंगे। तो अगर आप ये धनलक्ष्मी प्लान समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। तो जैसे अगर आप ये बोलेंगे सर कौन से कॉम्बिनेशन देना चाहिए, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है आपके पास आ जाता है 100 रुपीज वाला। तो ये एक धनलक्ष्मी प्लान हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे कि कोई बोलता है भाई मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए कोई प्लान है तो बताइए, बच्चों के एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बच्चों के एजुकेशन एंड मैरिज के लिए कोई प्लान है तो जरूर बताइए। और कई बार कस्टमर बोलता है मैं वन टाइम भरना चाहता हूं, एक बार भरना चाहता हूं, तो उसमें कौन सा प्लान देंगे। तो यहाँ पे आप ये वाला प्लान दे सकते हैं। ये प्लान जो फाइल में नहीं रहेगा, कुछ प्लान ऐसे होंगे जो फाइल में नहीं रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है 3 लाख रुपए एक बार भरिए, एक बार 3 लाख रुपए भरिए। और जब बच्चे की एज 18 साल की होगी, 1 लाख रुपए मिलेगा, 19 में 1 लाख मिलेगा, 20 में 1 लाख मिलेगा, 21 में 1 लाख मिलेगा, 22 में 1 लाख मिलेगा, 23 में 1 लाख मिलेगा, 24 में 1 लाख मिलेगा, और 25 में 5.5 लाख रुपए मिलेगा। यानी करीब करीब 8 बार मैच्योरिटी आएगी। 18 साल से लेके चाइल्ड को 25 साल तक, यानी एजुकेशन और मैरिज के लिए वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और लैप्स होने का तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार भरने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सा प्लान होगा, कौन बताना चाहेगा इसमें कौन सा प्लान होगा, टाइप करके बता सकते हैं, बोलकर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा प्लान होगा, टाइप करके बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। हेलो 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 हेलो।
हेलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 917 देखिए, चाइल्ड मनी बैक प्लान रेगुलर प्रीमियम प्लान है, उसमें हर साल भरना पड़ता है। जीवन तरुण प्लान जो है उसमें हर साल भरना पड़ता है। लेकिन ये वन टाइम वाला कौन सा प्लान है? 917 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, तो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो है 917 प्लान 0 से लेके 65 इयर्स तक के लोगों को दे सकते हैं। मतलब सिर्फ बच्चों को ही दे सकते हैं ऐसा नहीं है, 65 साल तक के लोगों को, यानी 0 से लेके 65 साल तक के लोगों को ये प्लान आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई बड़ा भी व्यक्ति बोलेगा ये प्लान मुझे चाहिए तो आप उसको दे सकते हो, चाहे वो 25 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 65 का हो, लास्ट उनको भी। लेकिन 60 तक को ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि फिर वो टर्म का लिमिटेशन आ जाएगा। लेकिन 50 तक के लोगों को ये सेम टू सेम दे सकते हैं। अब इसमें प्लान टर्म क्या है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 917 नंबर का ये प्लान है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, और 8 पॉलिसी है, 8 पॉलिसी है। देखो हमें शतकवीर करना है तो शतकवीर के हिसाब से पॉलिसी या 100 पॉलिसी करना है, तो जल्दी ज्यादा पॉलिसीज होगी तो आपका 100 पॉलिसी भी जल्दी होगा। तो 917 नंबर की ये कितनी पॉलिसी है? 8 पॉलिसी है। आप देख रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे 8 प्लान है। एक ही प्लान है लेकिन टर्म डिफरेंट है, 18 से लेके 25 साल तक। और ये एक ऐसा प्लान है जिसका सम एश्योर्ड मिनिमम 50,000 होता है। फिर उसके बाद आप 5-5 हजार के मल्टीपल में ले सकते हैं, यानी 50 के बाद 55,000 का ले सकते हैं, और ज्यादा लेना है तो 60,000 का ले सकते हैं। मतलब आपको जितना चाहिए उतना का ले सकते हैं। अब यहां पे जो है, यहां पे आप देख सकते हैं कि 18 साल का जो टर्म है पॉलिसी का वो क्या है? 18 साल का जो पॉलिसी का टर्म है उसका सम एश्योर्ड क्या है? 60,000 रुपए, 60,000। फिर 19 का जो है वो क्या है? 60,000। फिर जो 20 का है उसका 55,000। 20 साल का जो पॉलिसी का टर्म है 917-20, उसका सम एश्योर्ड है 55,000। और 21 का 50,000, 22 का 50,000, 23 का 50,000, और 24 का भी जो सम एश्योर्ड है वो 50,000 है। और 25 साल का जो पॉलिसी है, जो टर्म है, उसका सम एश्योर्ड है 2,10,000। और ये सभी का प्रीमियम आता है वन टाइम 2,90,000, और जीएसटी वगैरह मिला के 3,03,000 कस्टमर को वन टाइम पे करना है। और उसके बाद ये पॉलिसी लैप्स होने का तो कोई झंझट ही नहीं है। और 18, जब एक चाइल्ड किसको दिया हमने? 0 इयर्स के चाइल्ड को। चाइल्ड का अभी एज कितना है? 0 इयर्स, और उसे हमने ये प्लान दिया। अब ये चाइल्ड जब 18 का होगा, एक पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,06,000 आ गया। फिर दूसरी पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, तीसरी, ऐसे एक लाख करके 7 बार 1 लाख मिलेगा, और 8वीं बार डायरेक्ट 5.5 लाख रुपए मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, एक बार भरना है। मेरे अभी एक पार्टिसिपेंट है अमृतलाल परमार, जिन्होंने 205 पॉलिसी बेचा था, डबल शतकवीर हुए थे, और उन्होंने ये कॉम्बिनेशन जब देखा तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने कस्टमर को सेल किया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मेरे पार्टिसिपेंट लोगों ने सेल भी किया, और भी लोगों ने सेल किया। आप भी इसको सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 पॉलिसी हो जाती है इसमें। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये प्लान कॉम्बिनेशन आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान का चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान अगर आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। हेलो हेलो हेलो। सो आपके पास क्या, देखो क्या है, एक ही फंडा है कि मल्टीपल पॉलिसी होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आपका शतकवीर हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक एक करके करना चाहते तो भी कर सकते हैं। वो लाइव्स में, अगर आपका किसी का इंटेंशन है भाई मुझे लाइव्स में करना है, तो लाइव्स में भी कर सकते हैं। पॉलिसी में जल्दी हो जाता है क्योंकि पॉलिसी ज्यादा होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर रिप्लाई। इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। और इस देखो, हर एक प्लान का अलग बेनिफिट है, अलग वो है। सबको आप एक ही प्लान नहीं दे सकते कि धनलक्ष्मी सबको दें। कोई बोलता है मैं तो वन टाइम भरने वाला हूं, मुझे क्या दे सकते हो, तो उसके हिसाब से आप ये जो है वन टाइम भी, ये आप जो है देखो, बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं, पेरेंट के नाम पे भी कर सकते हैं, ये दोनों के लिए है। ये जीवन लक्ष्य जैसा नहीं है कि जीवन लक्ष्य ओनली
पेरेंट को करना 18 के ऊपर और 50 के अंदर। ये जो है बच्चे को भी कर सकते हैं और 0 से लेके 65, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, 0 से लेके 65 इयर्स तक के लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं। कितना बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं आप। मतलब कि अगर कोई बोलता है बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए, ये सब आपको पीडीएफ फाइल मैंने कहा ना भेज दी जाएगी, पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए रिकॉर्डिंग 1 हफ्ते तक ही चलती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, तो इसमें भी ध्यान रखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब कोई बोलता है कि सर मुझे जो है ये सिंगल प्रीमियम नहीं करना है, मुझे रेगुलर प्रीमियम भरना है, कम बजट में बच्चे के लिए कुछ है तो बताइए। यानी कि जैसे अभी ये जो प्लान है आपने देखा होगा फाइल में भी लगा हुआ है, 3600 रुपए, सेव जस्ट 3600 पर मंथ ओनली, मंथली सिर्फ 3600 रुपए भरना है। और चाइल्ड जब 16 का होगा, जैसे 16 यानी कि क्या होता है एसएससी का टाइम आ जाता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, कोचिंग क्लास है और फीस है ये सब, तो 1,68,000 मिल जाएगा। 18 में फिर 1,83,000 मिल जाएगा, 19 में फिर 2,07,000, 21 में 4,17,000, 25 में 5 लाख के आसपास मिल जाएगा। यानी कि 5 इंपॉर्टेंट टाइम में, 5 इंपॉर्टेंट टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। और भरना क्या है, 3600 रुपए पर मंथ। और कितने साल भरना है, सिर्फ 16 साल भरना है। भले 16 के बाद 25 तक पैसे आएंगे, लेकिन प्रीमियम 16 साल के बाद भरना नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि आपको जो है सिर्फ 3,600 रुपए पर मंथ भरना है और 16 साल, और उसके बाद जो है 16 में आएगा मेच्योरिटी, 18 में आएगा, 19 में आएगा, 21 में आएगा और 25 में आएगा। अब आपको क्या लगता है कौन सा प्लान होगा, सब लोग बताएं। आपको क्या लगता है इसमें प्लान कौन से होंगे, सब लोग बताएं, बोल कर बताएं, टाइप करके बताएं, इसमें आपको क्या लग रहा है कौन से प्लान होंगे। लाभ, क्या बात है, सही। नंदन कामली जी, नंदन कामली जी, आज से 10 साल पहले आपने मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड किया था। चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। तो आपने सही कहा, लाभ है, लेकिन लाभ के साथ एक और प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य के 3 प्लान हैं, जीवन लाभ के 2 प्लान है, टोटल 5 पॉलिसी है और ये पेरेंट को देना है। ध्यान रखिए, ये पूरी 5 पॉलिसी पेरेंट को देना है। अब यहां पे जीवन लक्ष्य 16 साल का देना है, और जीवन लक्ष्य में आपको पता है कि 3 साल प्रीमियम कम भरना पड़ता है। जो भी मैच्योरिटी रहेगी, जो भी टर्म रहेगा, उससे 3 साल प्रीमियम कम भरना पड़ता है। जैसे 16 है तो 13, राइट है, 18 है तो 15, 19 है तो 16। और यहाँ पे आपने जो 16 साल का टर्म था उसका सम एश्योर्ड 1 लाख है, 18 का 1 लाख है, 19 का 1,10,000 है। और जीवन लाभ के 2 प्लान है, 21, 15, 25, 16, दोनों का मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 2-2 लाख। तो 2 लाख का जीवन लाभ 21-15, 2 लाख का जीवन लाभ 25-16, ऐसा टोटल 5 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। और 5 पॉलिसी का जो कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 43,000 के आसपास साल का प्रीमियम आता है, और 43,384, अब 43,384 पहले साल का प्रीमियम आया। बाद में प्रीमियम कम भी होता है, आपको भी पता है, लेकिन पहले साल के प्रीमियम को जब मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो आप आंसर देख सकते हैं, 3,615 रुपए, यानी 3,600 रुपए आ जाता है। यानी कि 3,600 पर मंथ में ये प्लान आ जाता है। और 16 साल के बाद आप देख रहे हैं प्रीमियम भरना नहीं पड़ रहा है। 16 में एक मैच्योरिटी आया लक्ष्य का, 18 में दूसरा मैच्योरिटी आया, 19 में तीसरा मैच्योरिटी आया लक्ष्य का, और 21 में लाभ का मैच्योरिटी आया, 25 में लाभ का मैच्योरिटी आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी मेरे कई पार्टिसिपेंट लोगों ने सेल किया। एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि ये कॉम्बिनेशन उन्होंने अपने 10 कस्टमर को बताया, और 10 में से 8 लोग लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग पीछे भी हटते हैं, आपको भी पता है। फाइनल 2-4 लोगों ने खरीद लिया, और 4 लोगों में कितना, 20 पॉलिसी का काम उनका हो गया। तो 20% 100 पॉलिसी में इसी से कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 20, बाकी आपका ज्यादा भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। 5-5 करके 10 को सेल किया, हर महीने भी अगर आपने ये एक सेल किया तो 9 महीने में 45 पॉलिसी तो इसमें से ही हो जाएगा आपका। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये प्लान भी आप समझ गए, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज प्लान 3600 रुपए पर मंथ वाला, तो यस करके जरूर बताएं। हेलो हेलो हेलो,
ये प्लान भी अगर आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। तो मैंने आपको क्या है कि कोई बोलता है मेरा बजट 3-3.5 हजार वाला है, कोई बोलता है मैं वन टाइम भर सकता हूं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। कोई बोलता है मुझे 100 रुपीज वाले में बताइए, तो आपके पास वो भी ऑप्शन आ जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बस आपको क्या है दिखाना है, जो आपको समझ जाना है कि ये प्लान बच्चों के लिए है, इसको आप मार्केट कर सकते हैं। तो आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी है, तो फिर आपको रिजल्ट्स आ जाएगा। अगर ये प्लान आप एक आध को किसी को दिखाएंगे, वो इंटरेस्ट हुआ नहीं हुआ कोई मालूम नहीं, लेकिन यही सेम प्लान आप 10 को दिखा दो, तो 10 में से 4-5 लोग तो पक्का इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और कम से कम 2-3 तो क्लोज हो जाएंगे। अगर 2 भी क्लोज हो गए तो 10 पॉलिसी तो आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करके चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्लान की तरफ बात करते हैं। और ये प्लान भी आपको बच्चों के लिए, कोई बोलता है और भी ज्यादा रिटर्न वाला बताइए, रेगुलर रिटर्न वाला बताइए, ज्यादा साल मिले वो बताइए, और मैरिज में भी बड़ा पैसा है वो बताइए। तो ये बाल विद्या प्लान है। अब ये प्लान को मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपके ब्रांच में आया था। ये प्लान आपको फाइल में भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 200 रुपए पर डे वाला प्लान है, टू पे जस्ट 200 रुपीज पर डे एंड गेट बेनिफिट फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। दिन का 200 रुपए भरना है, तो मंथ का कितना हुआ? 6,000 हुआ। साल का कितना हुआ? 72,000 हुआ। और जब बच्चा 16 का होगा तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा, 17 में 1.5 लाख, ऐसा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 9 बार 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और 25वें साल पे 18 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप सोचो 10 बार पैसे आ रहे हैं। और कस्टमर पूछेगा कि मान लो ये प्रीमियम मैंने भरा और ये मेरे चाइल्ड को ये पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ये पैसा मेरे फैमिली में किसी को भरना पड़ेगा, या फिर क्या ये रिटर्न और अगर नहीं भरा तो क्या ये रिटर्न मेरे चाइल्ड को मिलेगा क्या? और अगर उसने ये पूछा तो आपको यही कहना है, सर पहली बात तो भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो लाइफ में, लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो आपको पूरी तरह निश्चिंत रहना है। ये प्रीमियम किसी को भी नहीं भरना है आपके परिवार में, और जो जो रिटर्न मैंने आपको बताया है वो टाइम पे वो पैसा आपके चाइल्ड को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब गारंटेड रिटर्न मिलेगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि मेरे एक पार्टिसिपेंट है जलंधर में, उनका नाम है संजीव कुमार। ऑलरेडी वो मेरे एक एमडीआरटी बैच में हैं, लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी हैं, और उन्होंने अभी तक 6 बाल विद्या प्लान बेच चुके हैं, 6। अब इसमें प्लान कौन सा है ये भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे जीवन लक्ष्य प्लान आपको देना है पेरेंट को, फादर को या मदर को जीवन लक्ष्य प्लान देना है, और कितने देना है? 4 प्लान देना है। 16, 17, 18, 19, 1-1 लाख की 4 पॉलिसी देना है। और जीवन लक्ष्य में तो आपको पता है कि अगर कुछ हुआ तो प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है। सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। सेकेंड बेनिफिट कि एवरी ईयर 10% मिलता है। जो भी सम एश्योर्ड है कब तक मिलता है? टिल मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी में पूरा अमाउंट मिलता है। 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, जो हर साल मैच्योरिटी होगी वो पूरा अमाउंट मिलेगा। इसके साथ चाइल्ड को कौन सा प्लान देना है? ये तो हमने पेरेंट को 4 पॉलिसी दे दिया। तो ये जो शुरू में जो 4 रिटर्न्स आ रहे हैं 16, 17, 18, 19, ये कहां से आ रहे हैं? ये लक्ष्य से आ रहे हैं। बाकी के जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? जीवन तरुण से आ रहे हैं, जो चाइल्ड को दिया 934 प्लान पीडब्ल्यूबी के साथ में, क्योंकि ये चाइल्ड के नाम पे। प्रीमियम कौन भरेगा? पेरेंट भरेंगे, पिता भरेंगे। समझो पिता को कुछ हो गया तो ये प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें आपको देना है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या फायदा है कि 20 साल में जो एसबी ड्यू चालू होता है, जब चाइल्ड की एज 20 साल की होगी तो उसको मिलेगा सम एश्योर्ड का 15%, 15% ऑफ द सम एश्योर्ड। 15% ऑफ द सम एश्योर्ड 20 में मिलेगा। 15% बोले तो कितना हुआ? 10 लाख का 15% हुआ 1.5 लाख रुपए। वो 20 में मिला, 21 में मिला, 22 में मिला, 23 में मिला, 24 में मिला, 5 बार मिलेगा, 75% मिल गया। और एंड में 25वें साल पे एलआईसी क्या देगी? 25% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनस 25 साल का प्लस एफएबी, वो सब मिला के 18 लाख रुपए मिल जाएगा। बाई चांस पेरेंट को कुछ हो गया 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, कुछ भी भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन हो गया, प्रीमियम भरना नहीं है इस प्लान का, और जो जो रिटर्न 20 साल के बाद से लेके 25 साल तक आने वाला है वो मिलेगा ही मिलेगा।
तो लक्ष्य में भी गारंटी है रिटर्न की, इस तरुण में भी गारंटी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बाल विद्या प्लान भी अगर आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। मतलब रेगुलर प्रीमियम में भी ये दो प्लान को आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। कम बजट का चाहिए तो ये 3600 वाला है, और थोड़ा बजट किसी का अच्छा है 6-7 हजार वाला, तो ये वाला प्रमोट कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। तो बाल विद्या भी प्लान अगर आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। हेलो हेलो हेलो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको प्लान समझाना है, बताना है कॉन्फिडेंस के साथ। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप प्लान बताएंगे, समझाएंगे, उतना कस्टमर जल्दी खरीदता है। ये बात ध्यान रखिए। आपको कोई भी चीज में सफलता हमको कब मिलती है? जब उस चीज में हमें कन्विक्शन रहता है, हमें खुद को दृढ़ विश्वास रहता है कि ये चीज सही है, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, और फिर जब हम उसको बताते हैं तो कस्टमर खरीदता ही खरीदता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। लेकिन ऐसा कोई प्लान हम लेके जा रहे हैं जिसमें हमको आधा भरोसा है या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो प्लान को चलाना मार्केट में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। भले किसी कोई और चला भी रहा होगा, लेकिन हमें मुश्किल पड़ जाएगी। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी प्लान आप मार्केट में लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आपका अटूट विश्वास होना जरूरी है कि ये प्लान एकदम बेस्ट है, ये सही है, और इससे कस्टमर को फायदा ही फायदा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्लान है। और यहां पे मैंने जैसे ये 934 प्लान में बहुत सारे लोगों को ये पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म में कंफ्यूजन रहता है। तो पॉलिसी जैसे यहाँ पे ये प्लान किस एज ग्रुप को दे सकते हैं? जीवन तरुण प्लान जो है, जो बच्चे 90 डेज के हो गए हैं, 90 डेज से लेके 12 इयर्स तक के चाइल्ड को आप ये प्लान दे सकते हैं। जैसे पॉलिसी टर्म क्या है? पॉलिसी टर्म इसमें क्या रहता है? 25 माइनस चाइल्ड एज। अगर चाइल्ड की एज 0 है तो पॉलिसी टर्म 25 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसका पॉलिसी टर्म क्या होगा? 25 माइनस 5, और उसका पॉलिसी टर्म होगा 20 इयर्स। और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रहता है? उसका फॉर्मूला है 20 माइनस चाइल्ड एज। तो अगर चाइल्ड एज 0 है तो 20 इयर्स उसको प्रीमियम भरना है, 20 माइनस 0 20। लेकिन अगर चाइल्ड एज 5 है तो 20 माइनस 5 यानी 15 इयर्स उसको प्रीमियम भरना है। तो इस तरीके से आप समझ गए क्या है। हेलो हेलो हेलो। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप शतकवीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लान जो है बहुत रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसका नाम आपने सुना होगा, रिटायर एंड एंजॉय। इसमें पॉलिसियां भर भर के रहती है, और मेरे कई पार्टिसिपेंट लोगों ने इस प्लान को बेच के अपना अच्छा बिजनेस किया, रिटायर एंड एंजॉय। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। हालांकि ये प्लान भले आपको फाइल में नहीं मिला होगा, लेकिन अलग से है। आपको ये रिटायर एंड एंजॉय जीवन आनंद प्लान का तो नाम आपने सुना होगा। अच्छा, यहां पे कोई बता सकता है जीवन आनंद प्लान का स्लोगन क्या है? बोलकर, टाइप करके। जीवन आनंद प्लान का स्लोगन क्या है? पूरे भारत में गूंज रहा है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये प्लान की जो खासियत है वो यही है। बहुत साल पहले, जैसे मैंने कहा, जब मैं बीमा मित्र में ज्वाइन हुआ तो मैं लोगों को सॉफ्टवेयर बताने जाता था, तो मुझे एक अभिकर्ता मिले, उन्होंने बोला अगर आपको पॉलिसी लेना हो तो ये वाली पॉलिसी जरूर लेना है, ये जो प्लान है ये बहुत बढ़िया प्लान है। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने ये वाला प्लान लिया था। उस समय इसका नंबर होता था 149, अभी 915 है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रेडीमेड एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक कस्टमर है जिनका एज 30 साल है और उसे 1-1 लाख की 12 पॉलिसी दी गई है। देखो, शतकवीर करना है, 100 पॉलिसी करना है, तो 12 पॉलिसी वाला ये पैकेज है, पॉलिसी रिटायरमेंट पैकेज। और 1-1 लाख का 12 पॉलिसी यानी 12 लाख सम एश्योर्ड हो गया। अब कस्टमर की एज समझो यहां पे एग्जांपल 30 साल की दी गई है, और पहला उसका पॉलिसी का टर्म है 21 साल। तो उसका मैच्योरिटी कब होगा?
30 साल का तो ऑलरेडी है, 21 साल की पहली पॉलिसी है तो उसकी मैच्योरिटी होगी 55 साल। पहला पेंशन कब होगा? 51 में। और कितना मिलेगा? यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट भी अप्रोक्सीमेटली बता दिया गया है, 2,07,900। और ऐसी एक एक करके 12 पॉलिसी देना है, 91521, 91522, 91523, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 12 पॉलिसी दी गई है। हालांकि इसको आप मैक्सिमम 35 तक लेकर जा सकते हैं, और अगर किसी को और भी बढ़ाना है तो उसको आगे आना पड़ेगा, यानी 15, 16, 17, 18 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड 12 पॉलिसी का दिया गया है। और 12 पॉलिसी का टोटल प्रीमियम कितना होता है? यहाँ पे दिया हुआ है 4,780 रुपए पर मंथ। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कस्टमर ने भरा कितना टोटल ड्यूरेशन में प्रीमियम, 14,31,000, और उसे मिल रहा कितना है रिटर्न? 34,10,000। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिसी कस्टमर ने लिया, 12 बार उसे मैच्योरिटी मिल गई, तो क्या ये पॉलिसी बंद हो जाएगा? पॉलिसी बंद हो जाएगी या चालू रहेगी? चालू रहेगी, क्योंकि इसका नाम ही वही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी 12 लाख का सम एश्योर्ड और चालू रहेगा। मतलब वो रिस्क कवर चालू रहेगा। जब भी वो एक व्यक्ति इस दुनिया से जाएगा, वो 12 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलेंगे, यानी 46,10,200 टोटल रिटर्न्स उसे मिल जाएंगे। 34 लाख तो उसके जीते जी मिल जाएंगे, और 12 लाख रुपए जो है उसके नॉमिनी को मिलेंगे, यानी जब वो व्यक्ति इस दुनिया से जाएगा। हालांकि उसको सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर क्यों करें? सरेंडर नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सरेंडर करके इतना बड़ा रिस्क हो, लेकिन किसी को बहुत ही अर्जेंट पड़ गया तो सरेंडर भी होता है, उसमें कम मिलता है रिटर्न। ठीक है, तो ये अच्छा। दूसरा ये कि कोई ऐसा होगा वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा प्रीमियम और कम होता ना तो मैं पक्का लेता, पक्का ये पॉलिसी लेता। अभी ये जैसे 4,700, तो अगर आपको 12 पॉलिसी बेचना है, रिटायर एंड एंजॉय ही देना है, और प्रीमियम भी कम आए, तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है 914 का। सेम टू सेम 12 पॉलिसी का पैकेज है, 1-1 लाख की 12 पॉलिसी है, लेकिन इसमें प्लान नंबर क्या है? 914। 914 1-1 लाख की 12 लाख की पॉलिसी है, और इसमें पूरा रेडीमेड दिया हुआ है। 20 साल से लेकर 38 साल तक के लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं। 20 साल से लेके 38 साल तक के लोगों को आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम भी दिया, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईसीएस। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, 30 साल का व्यक्ति है, 30 साल के व्यक्ति का प्रीमियम मंथली कितना आ रहा है? 3,762 रुपए, 3762। यहाँ पे प्रीमियम कितना आ रहा था 30 साल के व्यक्ति का? यहाँ पे आ रहा था 4780, यानी कि सीधा सीधा 1,000 पर मंथ प्रीमियम कम हो जाता है। इसमें 1,000 प्रीमियम पर मंथ कम हुआ, यानी साल का 12,000 प्रीमियम कम हो जाता है इस प्लान में। लेकिन इसमें उसमें बेनिफिट क्या है आपको भी पता है, मैच्योरिटी कितना आएगा वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, 48 लाख का बेनिफिट हो रहा है। इसमें क्या है कि प्रीमियम कम है, लेकिन आगे रिस्क कवर कंटिन्यू नहीं होता है। एक बार मैच्योरिटी हो गया, खत्म हो जाती है पॉलिसी। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी के बाद भी ये प्लान चलते रहता है। तो कस्टमर को आपको दोनों, अगर वो दोनों बता सकते हैं, और दोनों में कमीशन तो कोई कम नहीं है, दोनों में जो उसे अच्छा लगे वो सजेस्ट आप कर सकते हैं उसको। सो माय डियर फ्रेंड, 12 पॉलिसी बिक जाएगी, एक भी कस्टमर को दिया। और कई लोग 1 डे सेंचुरी कर रहे हैं इस रिटायर एंड एंजॉय में। 1 डे सेंचुरी आनंदा में भी कर सकते हैं, ये 12 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये रिटायर एंड एंजॉय समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। दूसरा ये बात भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिसको भी आप इस तरह की कॉम्बिनेशन देते हैं उसको बता के जरूर दें कि सर इस तरह के हम इतने प्लान्स आपको दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि लोग बोलते हैं कि सर, कस्टमर बोलता है आपने मुझे बताया नहीं, आपने ज्यादा पॉलिसी दे दिया और मेरा बोनस का नुकसान हो गया। क्योंकि पीछे से एजेंट जाता है, वो बोलता है सर देखो आपका बोनस कम आएगा, और कोई भी कस्टमर एकदम से फिर गर्म हो जाता है, बोलता है अच्छा मेरे को ऐसा बोनस कम आएगा, तो फिर तो ये है कि मैं झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे पॉइंट ध्यान में रखना है।
तो आपको ये सब जो है सोच सोच के बता के देना है कि सर देखो इसमें पैसा जल्दी मिल रहा है, तो जो बोनस आपका थोड़ा कम हो रहा है वो यहाँ पे रिकवर हो जा रहा है, क्योंकि जो पैसा आपको 10 साल पहले हम आपको दे रहे हैं उसको अगर आप एफडी कर दो तो 10 साल में तो वो पैसा ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो जाता है। तो आप सोचो कि आप बोनस कितना, आपको बोनस थोड़ा कम भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न्स उतने हो ही जाते हैं सर। ऐसा करके आपको उसको कन्विंस करना है, ठीक है। तो अब ये है आपके पास ये वाला ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोई बोलता है भाई मुझे ना एक लमसम पैसा चाहिए, कम भी प्रीमियम भरूं और मुझे पैसा भी लमसम चाहिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको काफी यूजफुल होगा, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन कम बजट का लेकिन रिटर्न ज्यादा है। पे जस्ट 5,000 rupees per month for 15 years only and get 50 lakhs rupees tax free amount for retirement। 50 लाख का कॉर्पस मिलेगा सिर्फ 5,000 पर मंथ भरने में, और वो भी 15 साल भरना है। कस्टमर का ध्यान कहां पे जाएगा कि 15 साल भर के मुझे ये अमाउंट मिलेगा, राइट है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा प्लान हो सकता है, आप लोग जरूर बताएं बोलकर, टाइप करके। जीवन लाभ। जीवन लाभ, ओके ओके, जीवन लाभ। और बताइए, और बताइए कौन सा प्लान हो सकता है। लाभ का ही कॉम्बिनेशन है, ओके 16, 21 एंड 25। ओके ओके, 16, 21, 25 लाभ का कॉम्बिनेशन है मैडम। नाइन 1 4 15 25 उमंग विथ लाभ। ओके, काफी आप लोगों ने जो है ये अच्छा, मतलब इसको माइट बी 91435। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे देखो मैडम ने काफी अच्छा आंसर दिया है, हिता ठक्कर मैडम ने, कि 914 15 25 35 वाला ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, 914 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 915 का कॉम्बिनेशन ले लिया है। 915 में हमने किया है 3 प्लान दिए हैं। एक 915 जो है 35 साल का है, 25 साल का है, 15 साल का है। जो 915 35 साल का है वो 10,20,000 का है। दूसरा 915 25 साल का है, उसका सम एश्योर्ड 1,70,000 है। लेकिन ये जो 25 साल का है इसकी मैच्योरिटी को हमें 10 इंस्टॉलमेंट में लेना है। और एक और जो प्लान है 915 15, तीनों प्लान जीवन आनंद के हैं, टर्म डिफरेंट है, 15, 25, 35। और 15 साल का जो सम एश्योर्ड है उसका 15 साल का जो पॉलिसी है उसका सम एश्योर्ड 2,60,000 है, और 2,60,000 का जो मेच्योरिटी है उसे 10 इंस्टॉलमेंट में आपको लेनी है। अब यहाँ पे आप देखो कैश फ्लो चार्ट बन के आ जाता है। ये तीनों प्लान को हमने सॉफ्टवेयर में कंबाइन कर दिया और साल का प्रीमियम लगभग 60,000 आ रहा है। पहले साल का 61,000 आ रहा है, लेकिन राउंड में आप बोल सकते हैं 60,000, यानी मंथली 5,000 हो गया। और 15 साल कस्टमर को पॉकेट से भरने हैं। 15 साल के बाद उसकी एक पॉलिसी की मेच्योरिटी आ जाएगी, और उस मेच्योरिटी यानी कौन सी पॉलिसी जो 2,60,000 की है, उस मेच्योरिटी को 10 इंस्टॉलमेंट में लेना है। कितने? 10 इंस्टॉलमेंट में लेना है। वो इंस्टॉलमेंट में क्यों लेना है? क्योंकि अभी 2 पॉलिसी चालू है, और उस पॉलिसी का प्रीमियम कस्टमर को भरना जेब से ना पड़े, इसके लिए इस पॉलिसी से वो भरता रहेगा। फिर उसके बाद 25 साल के बाद एक और पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी जो 1,70,000 की है। उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी को भी 10 इंस्टॉलमेंट में लेना है, और उस पैसे से अगले 10 साल प्रीमियम भरना है। कौन से प्लान का? 91535। और 91535 का जब मैच्योरिटी आएगी तो वो पूरा 50 लाख रुपए आएगी। मतलब कस्टमर ने जेब से सिर्फ 15 साल भरा और उसे 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। और जीवन आनंद प्लान होने के का फायदा क्या है कि ये तीनों प्लान का सम एश्योर्ड चालू रहता है, रिस्कवर चालू रहता है। यानी तीनों प्लान का जो रिस्कवर कितना होता है? 14,50,000। तो 14.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड जो है रिस्कवर चालू रहता है, और लाइफ टाइम चलते रहता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप 914 का भी कर सकते हैं, उसमें प्रीमियम थोड़ा और कम भी हो सकता है। जो मैडम आपने कहा, हिता मैडम आपने कहा
सो आपने कहीं काफी सही जो है इसको आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड। और काफी बाकी लोगों ने भी अच्छा कोशिश किया। देखो कोई भी प्लान दिखता है तो उसके कोशिश करो कि ये प्लान कौन सा हो सकता है। शुरू में अपने को आइडिया नहीं आता है, लेकिन एक बार आप कोशिश करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि ये प्लान किसके लिए सुटेबल है, जिसकी एज अभी कम है, जिसके पास अभी टाइम है, उसको ही दे सकते हैं। क्योंकि अगर जिसकी एज अगर 40-45 हो गए तो उसके लिए ये प्लान बेस्ट नहीं है। लेकिन जिसकी एज 25 साल 30 साल है उसके लिए एकदम सुटेबल प्लान है। क्योंकि आप देख सकते हैं या एज 30, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 30 के लिए हमने बनाया है, तो बरोबर 65 में उसे ये अमाउंट मिल जाती है। 15 साल जो उसका प्रीमियम का था वो लाइबिलिटी खत्म हो जाता है और उसका रिस्क कवर, हैवी रिस्क कवर चालू हो जाता है। तो इस तरीके से उसको बेनिफिशियल काफी रहता है कि 15 साल में लाइबिलिटी खत्म हो गई और 35वें साल पे मैच्योरिटी मिल जाती है। तो इस हिसाब से और टैक्स बेनिफिट जो है उससे पूरे 35 साल मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये प्लान समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। आपको ये प्लान जो है, ये भी प्लान इस तरह का भी आपके जो है पास होना जरूरी है। और कोई बोलता है लमसम सस्ते कम में ज्यादा, ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सो इतने प्लान से आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि किस तरह से प्लान कॉम्बिनेशन करके आप जो है शतकवीर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये प्लान के दम पे, ये प्लान के बदौलत। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी पॉलिसी बेचना है और बड़ी पॉलिसी वन टाइम में बड़ा प्रीमियम लाना है। तो जिसको मैंने आपको बताया भी था वो क्या है, कौन सा प्लान है, लाभ अकाउंट। कस्टमर को पूछना है सर क्या आपके पास लाभ अकाउंट है क्या, वो बोलेगा ये लाभ अकाउंट क्या होता है। सर जैसे आपने नॉर्मल बैंक अकाउंट खोला रहता है उसमें क्या करते हैं, आप सेविंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं। सर ये अकाउंट भी हमारी कंपनी आपको खोल देगी, इसमें भी आपको जो है पैसे जमा करने हैं। हर साल आपको 1-1 लाख जमा करने हैं। अगले 16 साल में 16 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। आपने ये अकाउंट हमारी कंपनी यानी एलआईसी में खोला है तो हमारी कंपनी भी आपके अकाउंट में हर साल 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करेगी अगले 16 साल तक, यानी 16 लाख हमारी कंपनी भी डिपॉजिट करेगी। तो 16 लाख आपके, 16 लाख हमारे, टोटल 32 लाख आपके जमा हो जाते हैं। सर इतने साल आपने ये डिपॉजिट किए 16 साल, तो अब हम आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, अब आपको कुछ भरने को बोलेंगे नहीं, 0 रुपीस अगले 9 साल तक, यानी कुछ भरना नहीं है आपको। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर आपके अकाउंट में पैसे जमा नहीं होंगे। जो पैसा आप भर रहे थे वो अब हम भरेंगे, यानी हमारी कंपनी एलआईसी भरेगी। और हमारी कंपनी तो पहले से भी 1 लाख आपके अकाउंट में भर रही थी, यानी 1 लाख आपका और 1 लाख हमारा। अब 2-2 लाख आपके अकाउंट में जमा होंगे अगले 9 साल तक, यानी 18 लाख रुपए और आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो 32 लाख तो पहले ही जमा हो गए थे, 18 लाख और जमा हो जाएंगे, अब हो जाएंगे टोटल 50 लाख रुपए टैक्स फ्री। तो सर 1 लाख ये वाला अकाउंट क्या आप ओपन करना चाहेंगे क्या, ऐसा आपको सवाल करना है। कौन सा प्लान आपको देना है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, जीवन लाभ 25-16-20 लाख रुपए का ये प्लान है। तो अगर कोई बोलता है मुझे वो रिटायर एंड एंजॉय नहीं चाहिए, मुझे एक ही वन टाइम मतलब एक ही चाहिए, तो इस टाइप का एक ही प्लान भी आप दे सकते हो। ये प्लान मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी से आप अपने एमडीआरटी मिशन पे भी लग सकते हैं। इसको आप सेल करके आप अपना एमडीआरटी का गोल जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लाभ अकाउंट हालांकि मैंने आपको जब मीटिंग में आया था तो ये भी आपको काफी डिटेल में बताया था। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लाभ अकाउंट भी समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। लाभ अकाउंट भी अगर आप समझ गए तो यस करके जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा कौन सा, अच्छा यहाँ पे मैच्योरिटी का कैलकुलेशन दिया हुआ है। जो 50 लाख रुपए की बात हम कर रहे हैं, ये 50 लाख रुपए, इसमें सम एश्योर्ड कितना है, बोनस कितना है, एफएबी कितना है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आज का जो करंट जीवन लाभ का बोनस रेट चल रहा है 1000 सम एश्योर्ड के लिए
47 रुपीस का चल रहा है। और 20 लाख में कितने थाउजेंड है? 2000 है। तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर साल 94,000 का LIC बोनस दे रही है और 25 साल पूरे बोनस देती है, तो 23,50,000 तो बोनस हो जाता है। और फाइनल एडिशनल बोनस क्या होता है? जो LIC जो है एक ही बार देती है। 1000 रुपीज पे LIC 25 साल को टर्म के हिसाब से होता है। ये पॉलिसी का टर्म क्या है? जैसे इसमें पॉलिसी टर्म क्या है? 25 साल। तो 25 साल का जो पॉलिसी टर्म का जो FAB का रेट होता है वो 450 रुपए होता है। तो 450 रुपए अगर 1000 के लिए हुआ तो 20 लाख में कितने हजार हैं? 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2000। तो 450 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2000 तो 9 लाख रुपए FAB मिलेगा। और मैच्योरिटी पे क्या मिलता है? वो तीन चीज मिलती है, एक सम एश्योर्ड, बोनस, FAB। तो सम एश्योर्ड मिलेगा करीब 20 लाख, बोनस मिलेगा 23.5 लाख और FAB मिलेगा 9 लाख और टोटल हो जाता है 52,50,000। जैसे कि यहाँ पे आप कैश फ्लो चार्ट में भी देख रहे हैं 52,50,000 का मैच्योरिटी दिख रहा है। तो इसका ब्रेकअप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मतलब यहाँ पे भले हम 50 लाख बोल रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं सर आपको ज्यादा ही मिलेगा, 2.5 लाख रुपए ज्यादा मिलेगा, और ये चार्ट वगैरह बता के आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो है आपको बता इजी, आपको बाइफरकेशन मैंने बता दिया। इसका भी ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करके इजीली सेल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इनकम काफी कम रहता है। इनकम कम रहता है क्योंकि उनका जो है जो जो आप देखेंगे जैसे लेबर लोग हैं, बहुत ही कम ड्राइवर लोग हैं, या और भी बहुत सारे लोग आप देख सकेंगे। तो वो लोग तो पहली बात इंश्योरेंस करने का सोचते ही नहीं है, लेकिन आप उनको फिर भी मोटिवेट कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं फैमिली स्टार्टर पैक से। ये फैमिली स्टार्टर पैक है, जैसे अभी कोई परिवार है और उनका कोई एक छोटा बच्चा है, तो उसमें आप 1000 रुपए में क्या प्लान दे सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा LIC ने बहुत साल पहले एक बीमा परिवार करके ऑप्शन चलाया था, तो ये बीमा परिवार आप उनको दे सकते हैं फैमिली स्टार्टर पैक। जैसे प्लान ए, इसमें क्या है? फादर की एज 30 साल है, मदर की एज 25 साल है और जो बच्चा है सन है उसकी एज 1 ईयर है। यहाँ पे फिक्स है, फादर को आपको देना है आनंद, मदर को एंडोमेंट और सन को तरुण। 1-1 लाख का 3 लाख का प्लान आपने दिया, मैक्सिमम टर्म दिया, तो प्रीमियम कम आता है। अगर आप देखेंगे पर डे 30 रुपए, मंथली 957, यानी 1000 रुपए के बजट में 3 लाइव्स हो गई, 3 पॉलिसी हो गई और मेच्योरिटी भी अच्छा खासा आ रहा है। तो इस तरीके से जो है एक छोटे परिवार में कोई बोलता है मैं 1000 में मुझे तीनों का इंश्योरेंस चाहिए, 1000 रुपए के बजट में 3 लोगों का बीमा करना है, सबको इसी में बिठाना है भाई, तो आप ये 1000 रुपए में करके दे सकते हो। फिर कोई परिवार है जिसकी एज ज्यादा है, जैसे 35 साल फादर की है, मदर की 30 है, डॉटर है 5 इयर्स की, तो भी यही प्लान देना है। फादर को आनंद, मदर को एंडोमेंट, डॉटर को तरुण। 1-1 लाख का 1100 रुपए, 1092 प्रीमियम आ रहा है मंथली, 1100 रुपए बोल सकते हैं। 1100 के बजट में तीनों प्लान आ जाते हैं। तीनों प्लान का मेच्योरिटी 10,70,000 आ जाता है, 10,70,500। कोई फैमिली है जिसमें हम दो हमारे दो यानी 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे वही प्लान देना है। फादर को एंडोमेंट आनंद, मदर को एंडोमेंट, सन को तरुण, डॉटर को तरुण। 1-1 लाख की 4 पॉलिसी, 1500 के बजट में 4 लाइव्स हो जाती है, 13,01,000 की मेच्योरिटी आ जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि 3 लाइव्स या 4 लाइव्स आप 1000-1500 के बजट में कर सकते हैं इस प्लान के द्वारा। यानी दिन का कितना होता है? 50 रुपए। अगर 1500 की भी बात की जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कम सेविंग कर सकते हैं, ज्यादा उनको दिक्कत आएगी लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। अगर आप ये फैमिली स्टार्टर पैक समझ गए, ये एक ही पेपर में सब कुछ है, तो अगर आप ये समझ गए तो यस करके जरूर बताएं, फैमिली स्टार्टर पैक। आपको कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को
कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा बजट ही नहीं है, फिर भी आपने बोला कि इसको मोटिवेट करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ ये ले सकता है, तो आप उसको मोटिवेट करके ये फैमिली स्टार्टर पैक दे सकते हैं। 1,000 रुपए में 3 लोगों का हो गया। अब उसको भी है कि 10,000 20,000 वो कमा रहा है, तो चलो 1,000 रुपए भरने में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक इंश्योरेंस तो हो गया, कुछ नहीं से कुछ अच्छा वाला फंडा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कम बजट के लोगों को भी आप हाथ से जाने नहीं देना है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको लगता है ये जितने भी प्लान मैंने बताए ये यूजफुल है आपको? हेलो, 100 पॉलिसी करने में यूजफुल पड़ेंगे आपको? हेलो हेलो हेलो, आपको लगता है यूजफुल है? यस सर। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो है 100 पॉलिसी का मैं अभी आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। 100 पॉलिसी का फॉर्मूला दे रहा हूं, कैसे 100 पॉलिसी कर सकते। देखो यहाँ पे 100 पॉलिसी का फॉर्मूला है। पहले ही मैंने कहा कि एक ही पॉलिसी हर कोई नहीं लेता। कोई धनलक्ष्मी लेगा, कोई बाल विद्या लेगा, कोई रिटायर एंड एंजॉय लेगा, कोई फैमिली स्टार्टर पैक लेगा। मतलब अलग अलग आप देखो, अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि सबका बजट अलग रहेगा, सबकी नीड अलग रहेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सेट करना है, 100 पॉलिसी करना है। जैसे यहाँ पे दो पॉलिसी, जैसे दो पॉलिसी कौन से प्लान में था? जो स्टार्टिंग का धन लक्ष्मी में दो पॉलिसी का पैकेज था, आनंद मनी बैक। तो ऐसे कितने लोगों को सेल करेंगे? 5 लोगों को सेल करेंगे तो आपकी 10 पॉलिसी वहां पे हो जाती है। फिर मैंने अभी अभी आपको फैमिली स्टार्टर पैक बताया, फिर मैंने उसके पहले आपको 5,000 पर मंथ वाला बताया, 50 लाख रिटर्न वाला बताया, उसमें भी 3 प्लान थे, फैमिली स्टार्टर पैक में भी 3 प्लान थे। तो 3 पॉलिसी वाले 5 लोगों को बेचेंगे तो 15 पॉलिसी हो जाती है। फिर मैंने आपको देखो बच्चों के प्लान बताए थे, 3600 वाला बाल विद्या बताया था, उसमें 5 पॉलिसी का क्या था? कॉम्बिनेशन। तो 5 पॉलिसी वाले कितने चाइल्ड को देना है? 7, तो 35 पॉलिसी आपकी हो जाती है। फिर मैंने आपको देखो स्टार्ट बच्चों का एक और सिंगल प्रीमियम वाला प्लान बताया था, जिसमें 8 पॉलिसी रहती है। मान लो आपने ज्यादा नहीं 2 को भी दिया तो 16 पॉलिसी हो जाती है। मैंने रिटायर्ड एंजॉय बताया, ऐसे सिर्फ 2 को भी दिया तो 24 पॉलिसी हो जाती है। अब सबको टोटल कर लीजिए कितना हो जाता है? 10 और 15 35, 25 तो यही हो गए, 25 और 35 60 हो गया, 60 और 16 और 24 यानी 40 है, 60 और 40 100 पॉलिसी का फॉर्मूला एकदम आपको क्लियर हो गया। कि ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी आप एक ही प्लान आपको जो है 25-50 लोगों को देना है, नहीं, आपको कभी ये 4-5 देना है, ये 2-4 देना है, ये 7 देना है, ऐसे करके आपका 100 पॉलिसी हो जाता है। आप कितना जल्दी जल्दी आप ये काम करते हैं उसके ऊपर आपका ये डिपेंड रहता है। आपको इनसे कितने लोगों को ये फॉर्मूला सही लग रहा है, 100 पॉलिसी का फॉर्मूला सही लग रहा है तो यस करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब देखो, आपको हमेशा क्या कहा जाता है? लिस्ट बनाइए। आपको एक ऐसी लिस्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको एमडीआरटी के लिए प्रीमियम अजम्पशन लिस्ट बोला था, यहाँ पे पॉलिसी अजम्पशन लिस्ट बनाना है। आपको क्या करना है? ऐसे 25 लोगों के नाम लिखने हैं, 25 लोगों के नाम लिखने हैं और उन नाम के सामने आपको प्लान लिखने हैं कि हाँ, ये कस्टमर को मुझे धन लक्ष्मी देना है, या इसको रिटायर एंड एंजॉय देना है, या इसको मुझे बाल विद्या देना है, या फिर इसको मुझे जो है वो 1 टाइम वाला देना है, या ऐसे फैमिली स्टार्टर पैक देना है। ऐसे आपको नाम लिखने हैं। अभी यहाँ पे मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये काम में थोड़ा टाइम जाएगा, तो आप इसको जो है बाद में करें, लेकिन मैं ऐसा बोलने वाला नहीं हूं। आपको राइट नाउ 25 लोगों के नाम लिखने हैं और उस नाम के सामने आपको प्लान भी लिखने हैं। अभी इतने प्लान समझ गए, तो वो प्लान भी जो जो आपको लगता है हाँ इसको मैं ये लाभ दे सकता हूँ, लाभ अकाउंट दे सकता हूँ, रिटायर एंड एंजॉय दे सकता हूँ, धनलक्ष्मी, जो भी आपको ठीक लगता है वो लिखना है। आपका समय शुरू होता है, आप 3 मिनट आपके पास में है। 3 मिनट में आपको ये गोल कंप्लीट करना है। 25 लोगों के नाम लिखने, डायरी पेन मैंने बोला था
रखना है जरूर, क्योंकि ये बाद में कोई लिखता नहीं है, किसी के पास इतना टाइम रहता नहीं है कि वो ये सब जो है काम कर पाए। लेकिन 25 नाम अभी आपको लिखने हैं, हालांकि नाम तो ज्यादा लिखने हैं, कम से कम 100 नाम लिखने हैं, लेकिन फिलहाल मैं 25 की बात कर रहा हूं। 25 नाम लिखने हैं जो आपको लगता है कि ये लोग पॉलिसी कर सकते हैं, और उनके नाम के सामने आपको ये सब प्लान के नाम लिखने हैं, ताकि एक अभी फिलहाल एक आपकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट 25 लोगों में मेरा इतना इतना मैं बात जरूर करूंगा। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू हो चुका है, स्टार्ट नाउ। 9:07 हो गए हैं मेरे मोबाइल पे, 9:10 के अंदर आपको ये 25 नाम लिखने हैं, स्टार्ट नाउ। चैट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं कि 25 हो गए करके, ठीक है। चैट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं कि 25 नाम आपने लिख लिए। सामने नाम के सामने प्लान नंबर जरूर लिखना, ताकि आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी प्लीज।
हेलो 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 हेलो। देखिए लिस्ट रेडी था, वैसा लिस्ट मत बनाइए, फिर से लिखिए, क्योंकि जो नाम आप फिर से लिखेंगे ना उसका एक वापस से माइंड में वो रजिस्टर होता है। अभी ऐसे तो कोई बोलेगा सर मेरी तो पहले से 100 की लिस्ट पड़ी हुई है, 200 की है, 500 की है, 1000 की है। वो पहले वाली का कोई, या मोबाइल में ही मेरे 1000 नंबर है, 10,000 नंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो 25 नाम आप लिखते हैं एक एक करके, तो वापस से याद आता है कि हाँ ये इनको फिर से मिलना है, इनसे बात करनी है, इनसे ये करना है, तो आपका एक फायदा हो जाता है। और दूसरा, उसके नाम के सामने प्लान भी जरूर लिखिए भानुशाली जी, नाम के सामने प्लान जरूर लिखें। और भी हमारे जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, भानुशाली जी कह रहे हैं लिस्ट तैयार है, हिता ठक्कर मैडम आपने कर दिया, अखिलेश जी आपने कर दिया, वेरी गुड, प्लान लिख रहे हैं, वेरी गुड। और भी हमारे पार्टिसिपेंट लोग जरूर बताएं, आपका टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, सब लोग बताएं। 10 नाम ही लिखे हैं। ओके मौर्य जी 10 नाम लिखे, ओनली 10 नेम, और 15 लोगों के नाम लिखिए। जिसके पास है नाम उसके पास है काम, ध्यान रखिए, जिसके पास है नाम उसके पास है काम। देखो प्रोस्पेक्ट जिसके पास है उसके पास बिजनेस है, तो नाम आपको बढ़ाने भी है, रेफरेंस मांग मांग के मार्केटिंग इतना जबरदस्त करो ये जुलाई महीने में कि आपका लिस्ट नहीं भी है तो बन जाए, 100 200 500 का लिस्ट बन जाए, तो आपका जो 100 पॉलिसी करना है, एमडीआरटी करना है, उसके लिए लोग लगेंगे, लोग। और जिसके पास है लोग, जिसके पास है प्रोस्पेक्ट, उसके पास है काम, बिजनेस है। वेरी गुड, यहाँ पे काफी लोगों ने और भी रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। अपर्णा मैडम आपने किया, धनंजय जी, नंदन कामले जी, वेरी गुड, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। सो और भी लोग जो हैं, दीनानाथ यादव जी आपका भी हो गया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग भी रिप्लाई करते रहे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे। वेरी गुड, 20 नेम्स आपने भी लिखा, वीरेंद्र बांगड़े जी, वेरी गुड। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ये अब क्या होता है कि जैसे आप जब भी एलआईसी में आप देखो, आपको टारगेट्स मिलते हैं, कंपटीशन रहता है, इतना पॉलिसी किया तो ये मिलेगा, इतना ये रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जब रिवॉर्ड मिलता है कितना अच्छा लगता है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफी मिलता है, आपको जो बुके मिलता है, कैश अवार्ड, कैश प्राइज, ये सब में एक ऐसा लगता है कि भाई मुझे और काम करना चाहिए, दिल से मन करता है। अब यहाँ पे एक टेक्निक है कि कई बार क्या होता है कि वो अवार्ड लेट हो जाते हैं या फ्रीक्वेंटली अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन आपको अपने आप को अवार्ड करना है, रिवॉर्ड करना है, कि अगर मैंने ये वीक में 10 कर दिया तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा, या 20 कर दिया तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा, या 5 कर दिया तो ये रिवॉर्ड दूंगा। ऐसा खुद के लिए रिवॉर्ड सेट करना है। बहुत बड़ा रिवॉर्ड समझो अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पेन ले लिया, अच्छा कॉल, अच्छा जो आपको पसंद है वैसा पेन ले लिया, ये आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी कुछ भी आपको रिवॉर्ड करना है, लेकिन वो रिवॉर्ड करने से आपको लगेगा 10 पे मैंने ये किया, मैं 25 करूंगा तो मैं ये रिवॉर्ड करूंगा, लूंगा, अपने अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। जैसे बच्चों को आप रिवॉर्ड देते हैं, वैसे ही खुद को भी, या कुछ नया ड्रेस लेना है, राइट, सो न्यू ड्रेस हो गया, न्यू पेन हो गया। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे अपने लिए, बात देखो फैमिली के लिए तो आप करने ही वाले हैं, फैमिली के लिए भी रिवॉर्ड रख सकते हैं या खुद के लिए, दोनों में से जो आपको ठीक लगे, या दोनों के लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, राइट है, मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा। वेरी गुड, चौरासिया जी आपने भी कर दिया 25, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट हैं। ब्रिजवान सिंह आपने भी 25 कर दिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे हेनरी फोर्ड क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। आप जो है कई बार हमको अंडर एस्टिमेट हम लोग करते हैं, अंडर एस्टिमेट यानी कि अपने आप को लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने
ठान लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। वेरी गुड संजय जादव जी, आपने भी लिख दिया, क्या बात है। अब ये नाम लिखने के बाद करना क्या है, स्टार्ट कर देना है काम। और भी नाम लिखना है, जैसे 25 लोगों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए और 25 की दूसरी लिस्ट बनाते जाइए, फिर वो 25 के बाद और तीसरी, चौथी, 3 4 5 लिस्ट में आपका देखो कहां पे स्कोर पहुंच जाएगा, आपको भी मजा आएगा काम करने में। और सेल्स का जो सबसे बड़ा जो फंडा है वो ध्यान रखिए, और वो फंडा क्या है जो बहुत सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। 80% ऑफ सेल्स आर नेवर क्लोज बिफोर द 5th मीटिंग और द क्लोजिंग अटेम्प्ट। 80% जो सेल क्लोज होती है वो उसके लिए कम से कम 5 मीटिंग या 5 मीटिंग से ज्यादा क्लोजिंग अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। कई बार हमको क्या लगता है, मैं पहली बार गया, पहली ही बार में सब हो जाना चाहिए, पहली बार में सब फाइनल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं हो पाता है। 10 में से 1 या 2 लोग जल्दी बिजनेस देते थे, पहली बार में दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, आपको बताता हूँ, परसों बताता हूँ, या थोड़ा रुके अगले हफ्ते तक बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, हमको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए कि 80% जो सेल होती है वो तुरंत नहीं होती है, वो उसमें बार बार मिलना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, कम से कम 4 5 6 मीटिंग और करनी पड़ती है, या फॉलो अप और करना पड़ता है, तब जाके वो सेल क्लोज हो जाता है। तो अगर ये आपने ध्यान रखा तो आप ज्यादा सेल क्लोज कर पाएंगे, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा सेल क्लोज आपकी होगी। ठीक है, तो अगर पहली बार में सेल क्लोज नहीं हो रही है तो निराश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि और भी ज्यादा, जब वो कस्टमर बोले अगले हफ्ते, तो बराबर टाइम पे उसको मिलो, फॉलो अप करो, और उसको फिर मिलो, लेकिन जब तक वो लेता नहीं है फॉलो अप करते रहो। और कहते हैं मनी इज इन द फॉलो अप, पैसा जो है ये फॉलो अप में है, तो फॉलो अप करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो आपको अगर ये बात ठीक लग रही है तो यस करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है तो यस करके जरूर बताएं। सो मनी इज इन द फॉलो अप, मनी इज इन द फॉलो अप। तो फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि देखो आज आपने समझो 1 महीने में 50 लोगों को मिले या 100 लोगों को मिले, समझो 100 को मिले तो उसमें से 10 या 15 या 20 लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन जो बचे हुए 80 लोग हैं उनको फॉलो अप करते रहेंगे, तो उसमें से भी और 20 25 30 लोग और क्लोज हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। स्पेंड मोर टाइम विद बेटर प्रोस्पेक्ट्स। आपको लिस्ट बनाने के बाद ये 25 में से पहले जो खास 5 लोग हैं उनको पहले जाके मिलो, जो जल्दी आपकी बात को मान लें और आपसे पॉलिसी खरीद लें। ऐसे बेटर प्रोस्पेक्ट्स को जाके पहले मिलो। हालांकि सभी बेटर ही रहते हैं, लेकिन बेटर की परिभाषा क्या है, वो व्यक्ति जिसके पास है मनी अथॉरिटी नीड, जिसके पास मनी अथॉरिटी नीड। देखो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है लो प्रोबेबिलिटी, एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी। ये लो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो बोलता है मुझे करना है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बोलता हूं मैं आपको, अब ये कब करने वाला है, कौन सा करेगा, कुछ बताता नहीं है, और इसको जल्दी नहीं है। हो सकता है इसके पास पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, या इसको इतना जरूरत नहीं लग रही है, या इसको लग रहा है नहीं भी किया तो चलेगा, हरी में नहीं है ये। नो डिजायर, नो हरी, नो वांट, नो नीड, नो मनी, इस टाइप के लोगों को लो प्रोबेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। और एक प्रोस्पेक्ट्स होता है हाई प्रोबेबिलिटी, जिसको करना भी है, जिसके पास पैसा भी है, जिसको जल्दी भी है, जिसको चाहत भी है, जिसको जरूरत भी है, उसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी प्रोस्पेक्ट। और ऐसे लोगों को जब आप मिलते हैं तो आपका बिजनेस जल्दी हो जाता है। तो आपको ये जो लिस्ट जब आप बनाते हैं तो ऐसे लोगों को पहले मिलिए जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले हों, हाई प्रोबेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स हों, जिनको जरूरत है, पैसा है, उनको उनको भी जल्दी है कि भाई मेरा जल्दी हो जाए तो अच्छा है, राइट है। तो इस टाइप के लोगों को पहले मिलना है, और बाद में जब हमारे पास टाइम ज्यादा है तो इस टाइप के लोगों को मिलते रहिए जो लो प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। अब खाली टाइम तो
बर्बाद नहीं करेंगे ना, खाली टाइम जो है तो फिर इनके पास ही बैठना है हमको, ऐसा है। एंड फाइनल जो है व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल्स। जब आप लोगों को प्लान का व्हाट्सएप करते हैं तो उनको बहुत, आपने देखा होगा कि आपने 500 लोगों को व्हाट्सएप किया और 500 लोग आपको कॉल कर रहे हैं, भाई ये प्लान कौन सा है, जरूर बताइए, कभी आ रहे हैं मिलने को, क्या ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल? नहीं होता है। आप लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, मुश्किल से 1 2 3 लोग आपको रिप्लाई करते होंगे और पूछते होंगे। हालांकि जो पूछते हैं वो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पूछते हैं। तो आपको टेक्निक क्या यूज करना है कि आप आज जिसको आपने व्हाट्सएप भेजा, कोई भी प्लान का, कोई भी कॉन्सेप्ट का भेजा, उसको दूसरे दिन कॉल करना है, फोन कॉल करना है और उसको बोलना है कि सर आपको मैंने ये जो प्लान भेजा, ये आपको कैसा लगा? वो बोलेगा हाँ ठीक है सर, इसको एक डिटेल में, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है, डिटेल में 15-20 मिनट में आपको बताना है। तो कभी मिल सकता हूँ, आप बताइए, आज शाम को या कल सुबह, ऐसा अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मतलब ये कि आप पहले व्हाट्सअप करेंगे और कस्टमर को प्लान कैसे पता चलता ही नहीं है, वो व्हाट्सअप देख के पूरा तो नहीं समझ जाता, आजकल हर किसी कोई बिजी चल रहा है। तो आप जब उसको फोन कॉल करेंगे और फिर बोलेगा ठीक है आ जाओ, अगर वो इंटरेस्टेड रहेगा तो जरूर अपॉइंटमेंट दे देगा, और ऐसे 10 को करेंगे तो 2-3 अपॉइंटमेंट तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो आपका टेक्निक क्या होना चाहिए, ये आज व्हाट्सअप किया, एक दिन के अंदर दूसरे दिन जो है आपको कॉल करना है और फिर उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और एक बार अगर उनका अपॉइंटमेंट मिल गया तो सेल तो पक्का है, ये तो गारंटी है। लेकिन खाली हमने सोचा कि मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो आएगा और वो खुद करेगा, तो उसमें सेल तो होगी, लेकिन ज्यादा जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। और आपको करनी है सेल ज्यादा, आपको चाहिए बिजनेस ज्यादा, आपको पॉलिसी करना है जल्दी, आपका बिजनेस होना चाहिए फटाफट। तो उसके लिए मेहनत भी थोड़ा जो है, जैसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा काम अगर हम करेंगे तो फिर हम बन जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर आप भी एग्री करते हैं तो यस करके जरूर बताएं कि एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप ये बात से एग्री करते हैं तो यस करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एक्स्ट्रा करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हम सोचेंगे हमें एक्स्ट्रा नहीं करे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो ये बात ध्यान रखिए। भरत पारेख जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब में, वो उन्होंने, उनको जो है जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा कि अगर इस एलआईसी के प्रोफेशन में कोई नए अभिकर्ता को सफल होना है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसने बोला इसमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ये सोचता है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इसमें लोगों को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तो ये 2 चीज जो है सफलता के मंत्र उन्होंने बताए। तो यही है कि जो आप कॉल कर रहे हैं वो क्या है, वो मेहनत है। कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, उसको फोन कर रहे हैं तो क्या है, मेहनत है। वो हो सकता है वो अच्छा रिप्लाई ना दे, लेकिन फिर भी हम उसको फोन कर रहे हैं, यानी हम मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, राइट। सो मीट फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, मीट मोर एंड मोर पीपल। रोज आपको मिलना है, अभी इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है कि कोई बोले आके कि भाई आपने आज कितना मीटिंग किया, आपको देखो 100 पॉलिसी करना है, एमडीआरटी करना है, आप लोगों से मिले कि नहीं मिले, इस इंतजार में नहीं रहिए, क्योंकि ऐसा कोई आपको मिलने वाला नहीं है कि जो रोज आपको बोले करो करो करो। आपको खुद ही ध्यान में रखना है और फॉर्मूला एकदम सिंपल है। अगर हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो बिजनेस ज्यादा होगा। एक फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को भी अगर आप रोज मिलते हैं, 3 मीटिंग भी अगर कर पाते हैं, तो आप मंथ में कम से कम 90 से 100 लोगों को मिलते हैं और 90 से 100 लोगों में हर मंथ 10 लाइव्स होता है। लगभग साल का 120-130 पॉलिसी या लाइव्स अगर आपका होता है तो चेयरमैन क्लब वगैरह ये सब आपके लिए एकदम मामूली बात हो जाएगी।
एक आपको समझना ये है कि 3 जो है कैसे भी करके कोशिश करना है, ये कम से कम 3 है, बाकी आपको जितना ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं मिलिए, प्लानिंग तैयारी के साथ जो है टाइम निकालिए और टाइम अच्छा सा निकाल के उनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लोगों को मिलिए। मार्केट में अभी बारिश हो रही है तो भी बारिश में जो है छाता वगैरह लेके जाना है, निकलना है, रेनकोट लेके निकलना है, कैसे भी करके जाना है, एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें रीजन नहीं देना है, क्या देना है, रिजल्ट देना है। आप बोलिए रीजन देना चाहिए या रिजल्ट देना चाहिए, रीजन या रिजल्ट, रीजन या रिजल्ट, रीजन आपको देना है सर वो बारिश बहुत थी मैं ज्यादा बाहर नहीं निकल पाया, या आपको ये बोलना है सर बारिश तो थी लेकिन मैं फिर भी बारिश में जो है मैनेज किया, निकला और इतना पॉलिसी मैंने किया। क्योंकि बारिश में क्या आपको कंपटीशन कम मिलता है, ध्यान रखिए बारिश में आपके जो आपके कॉम्पिटिटर कौन है, जो आपके साथी है वही आपके कॉम्पिटिटर है, वो मार्केट में कम निकलेंगे, बोलेंगे बारिश में तो मैं 2 महीना ज्यादा निकलता ही नहीं हूं। आप 2 महीना निकलेंगे तो आपका ज्यादा बिजनेस होगा, क्योंकि कस्टमर के घर पे लोग हैं ही नहीं, आप ही रहेंगे, तो बिजनेस कस्टमर को किसको देना है, आपको ही देना है, तो आपका फायदा है। तो वेरी गुड, काफी लोगों ने कहा कि आप रीजन नहीं देना चाहेंगे, रिजल्ट्स देना चाहेंगे, तो